हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और आज हम करने जा रहे हैं आपकी पटवारी भर्ती परीक्षा टेस्ट सीरीज के माइनर टेस्ट 2 का एनालिसिस, जो होता है आपका 9 मार्च 2025 को। पहले हम आज भाग 1 के अंदर आपका मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे। यदि आपको मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन पिछले पेपर में हमने नहीं किए थे तो काफ़ी दोस्तों ने बोला कि सर सॉल्यूशन नहीं करवाओ उनके, तो आज मैं सोच रहा था कि मैं पहले मैथ और रीजनिंग करवा देता हूँ आपको, ताकि आपको अच्छा समझ में आए। तो चलो आपको मैथ और रीजनिंग के आपको पहला क्वेश्चन देखिए। आप रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं। पहला आपका रीजनिंग का क्वेश्चन था, यदि $Q बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू तथा पी एट द रेट क्यू बराबर दे रखा था हमें पी क्यू माइनस पी माइनस क्यू, तो 3 @ 6 कोष्टक $4 का मान क्या होगा। तो देखिए हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है $P दे रखा है, $Q बराबर दे रखा था हमें पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और माइनस का पी क्यू, और पी एट द रेट दे रखा था हमें क्यू बराबर दे रखा है हमें पी क्यू माइनस का पी और माइनस का क्यू। और हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है आपका कोष्टक में 3 @ 6 और $4। तो पहले हम निकालेंगे 3 @ 6, 3 @ 6 निकालेंगे तो कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे हम, ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, जो अपनी सेकंड प्रॉपर्टी दे रखी थी वो लगाएंगे। तो यहाँ से देखो पी का मान तो कितना हो जाएगा आपका, पी का मान 3 हो जाएगा, और क्यू का मान कितना हो जाएगा आपका, क्यू का मान हो जाएगा आपका 6। तो यहाँ से देखो 3 @ 6 कितना आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा आपका पी क्यू, यानी 3 3 6 18। पूरा लिख देता हूँ एक बार ताकि आपको अच्छा समझ में आए। 3 इंटू और क्यू का मान कितना है आपका 6 माइनस का पी कितना है आपका 3 और क्यू कितना है आपका माइनस का 6। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 6 3 18 माइनस का 3 और माइनस का 6 कितना हो जाएगी आपकी माइनस के 9। तो 18 में से 9 गया तो कितना बचे आपके 9। तो यहाँ से इसका मान कितना आ गया, पी एट द रेट 6 का मान कितना आ गया आपका 9 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या पूछा इसका $9 का मान। तो $9 का मान निकालने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी निकालेंगे हम, पहली वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे हम, जो हमें पहली वाली प्रॉपर्टी दे रखी थी। तो यहाँ पर देखो पी का मान अब क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और क्यू का मान कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी में लगाएंगे तो पहले क्या दे रखा है हमने पी स्क्वायर दे रखा है। तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 81 प्लस क्यू स्क्वायर कितना मतलब 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 16 माइनस पी क्यू, यानी 9 × 4 यानी 9 चौक 36, कितना हो जाएगा आपका 9 चौक 36। और 81 और 16 कितने हो जाएंगे आपकी, 81 और 16 हो जाएंगे आपकी, देखो 6 1 7 और 8 1 9, 97 माइनस 36, और 97 से 36 माइनस करेंगे तो कितना बचेंगे आपकी 61 बचेंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा 61। तो ऑप्शन नंबर देखो 61 कौन सी में आपकी, ऑप्शन नंबर 3 के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा 11 का आपका ऑप्शन नंबर 3। ये 11 क्वेश्चन से स्टार्ट थे आपकी रीजनिंग की। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या आया था आपका, 12 करते हैं हम अभी। क्वेश्चन नंबर 12 था, यदि भाग के अर्थ है माइनस, भाग का अर्थ कर दिया हमने माइनस, चलो भाग का अर्थ कर दिया किसी हम माइनस, ठीक है। माइनस का अर्थ है प्लस, माइनस का अर्थ क्या कर दिया हमने प्लस कर दिया, माइनस की जगह हमें प्लस लिखना है। गुणा का अर्थ है, गुणा का अर्थ दे रखा है हमें भाग, गुणा का अर्थ क्या हो जाएगा आपका भाग हो जाएगा, ठीक है। गुणा का अर्थ भाग हो गया, और हमने प्लस का अर्थ क्या हो जाएगा आपका गुणा हो जाएगा, प्लस का अर्थ क्या हो जाएगा आपका गुणा हो जाएगा। ये अपनी प्रॉपर्टी हमें चेंज करनी है। हमें प्रॉपर्टी क्या दे रखी है, ये देखो ऐसे क्वेश्चन हमें कब करना है, आपके ऑप्शन से करने हैं। कैसे करने हैं आपको, ऑप्शन से करने हैं। ऑप्शन में ये प्रॉपर्टी लगा लगा के चेक करना है, और कौन सा आपकी प्रॉपर्टी संतुष्ट होती है वही आपका आंसर होगा। तो मैं देखो ऑप्शन नंबर 4 से संतुष्ट करता हूँ ताकि आपका टाइम ज़्यादा खराब ना हो। देखो ऑप्शन नंबर 4 क्या दे रखा है, प्रॉपर्टी क्या दे रखी है हमें, 35/4 और माइनस का 25 गुणा 5 और प्लस का 5 दे रखा था हमें, प्लस का 5 और बराबर कितना दे रखा है हमें 36 दे रखा है, ठीक है। अब प्रॉपर्टी चेंज करते हैं, भाग की जगह क्या लेना है हमें माइनस लेना है। तो देखो 35 और भाग की जगह क्या लेना है माइनस, माइनस का 4 हो जाएगा, और माइनस की जगह क्या लेना है हमें प्लस, तो प्लस से कितना हो जाएगा आपका 25, और गुणा की जगह क्या लेना है हमें भाग, तो भाग हो जाएगा आपका 5, और प्लस की जगह क्या लेना है हमें गुणा, तो गुणा की तो जगह पर प्लस की जगह गुणा हो जगह पर 5। ये अपनी प्रॉपर्टी नई प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो आप देखो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं प्रॉपर्टी को, सबसे पहले हम भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ करते हैं, फिर माइनस करते हैं। तो सबसे पहले भाग वाले भाग जो पोर्शन है आपको उसको हल करो। तो यहाँ पर देखो 35 - 4, 25 में 5 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा आपका 5 बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस का 5 और गुणा 5 हो जाएगा आपका। फिर गुणा को करते हैं हम, तो देखो यहाँ पर 35 माइनस का 4 और 5 गुना 5 कितना हो जाएगा आपका 25, ठीक है। 35 और 25 कितने हो गए आपके, 35 और 25
तो 35 और 25 हो जाएंगे आपकी, 5 5 10 की शून्य हो जाएगी, 3 2 5 1 60, 60 माइनस 4 तो कितना हो जाएगा आपकी 36। और अपना ये प्रॉपर्टी किसके बराबर दे रखी थी हमें, 36 के बराबर। तो देखो यहाँ पर LHS बराबर किससे हो गया आपका, RHS की। अपनी प्रॉपर्टी संतुष्ट कर रही है, 36 आ रहा है अपना इस फॉर्मूले से। कौन सा ऑप्शन से, ऑप्शन नंबर 4 से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इस ऑप्शन में, क्वेश्चन नंबर 12 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या था आपका। 13 क्वेश्चन था आपको लुप्त पद याद करना था हमें। चलो लुप्त पद याद करते हैं हम। तो यहाँ पर देखो 81, 121, 225 दे रखे, 9, 11, 15 दे रखे और 63 और हमें याद करना है और 105 दे रखा है। तो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है देखो 81, 121, 225, 9, 11, 15 दे रखे और यहाँ पर देखो 63 और ये पद हमें याद करना है और ये कितना दे रखा है हमें 105 दे रखा है। तो यहाँ पर देखो 9 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 9 का स्क्वायर 81 होता है। यहाँ पर देखो 11 का स्क्वायर कितना हो रहा है, 11 का स्क्वायर 121 हो रहा है। यहाँ पर देखो 15 का स्क्वायर कितना होता है आपका 225 होता है। ठीक है, तो ऊपर तो स्क्वायर दे रखा है, हमने नीचे 9 को गुणा करना कर रहा है किससे, 7 से। तो 7 9 63 होता है, 7 से गुणा करेंगे। और इधर देखो इसको भी गुणा कर रहा है किससे, 7 से गुणा कराएं हम तो कितना होगा 15 7 105 आ रहा है। तो आपको 11 से को भी किससे गुणा कराना पड़ेगा, आपका 7 से गुणा कराना पड़ेगा। तो 11 7 77। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये जो मान पूछा है आपका लुप्त पद, ये लुप्त पद कितना जाएगा आपका 77 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 13 का 77। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं अब। 14 क्वेश्चन क्या था आपका, दिए गए 3 समीकरणों में से पहले 2 समीकरणों को एक निश्चित प्रणाली के आधार पर हल किया गया। कौन सी प्रणाली के आधार पर हल किया गया, एक निश्चित प्रणाली लगाई गई इसके अंदर, उसी प्रणाली का पालन करते हुए तीसरे समीकरण का हल करना है। देखो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है, देखो क्वेश्चन देख लीजिए आप। क्वेश्चन दे रखा है हमें, ये ऐसे दे रखा था +9 बराबर 14 और दूसरा दे रखा था हमें ये कुछ मान लीजिए स्टार मान लीजिए 7 बराबर कितना दे रखा था हमें 4। तो हमें A स्टार B निकालना, ये कितना होगा। तो इसको कैसे करेंगे हम, ऐसे क्वेश्चन को देखो हमें ऑप्शन से करना पड़ता है, ऑप्शन से करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर 1 देखिए पहले, यहाँ पर देकर रखा है देखो अब क्या दे रखा है ऑप्शन नंबर 1 AB माइनस का 1/2। तो यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन देखो, पहले समीकरण दे रखी है हमें 3 स्टार 9 बराबर 14। तो यहाँ पर देखो A बराबर कितना हो गया आपका, A बराबर 3 हो गया और B बराबर कितना हो गया आपका 9। तो ये A और B का मान इसमें रखो। तो यहाँ पर देखो 3 A का मान 3 है, B का मान 9 है और माइनस का 1/2। तो कितना होगा 9 3 27, 27 माइनस का 1/2 यानी 27 में से 1 गया तो 26, 26 में 2 का भाग गया तो कितना बार रहेगा 13। क्या 13 बराबर है आपके 14 की, नहीं है। तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। इसी प्रकार दूसरा ऑप्शन करेंगे हम, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, ऑप्शन नंबर 2 से करेंगे हम। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, ऑप्शन नंबर दे रखा है A माइनस B/2। तो A कितना आपका, A है आपका 3 माइनस का B कितना आपका 9/2। तो 3 गया तो 6 माइनस का 6/2 यानी माइनस का 3 और अपना आ क्या रहा है आपका 14 आ रहा है। तो ये भी नहीं होगा, तो दूसरा भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, तीसरा भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। नहीं अब बताइए अंतिम ऑप्शन देखते हो, ऑप्शन नंबर 4। क्या ऑप्शन नंबर 4 प्रॉपर्टी को संतुष्ट कर रहा है। तो देखो पहला क्या दे रखा था हमें 3 स्टार 9 बराबर 14 आना चाहिए। तो यहाँ पर A बराबर तो 3 है और B बराबर कितना है आपका 9 है। और ऑप्शन नंबर 4 क्या दे रखा है हमें, ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है हमें AB + 1/2। तो यहाँ से A का मान कितना है 3 इंटू B का मान कितना आपका 9 प्लस का 1/2। तो कितना होगा 3 9 3 27 + 1/2 यानी 28, 28/2। तो इसका मान कितना हो गया आपका 14 और अभी क्या रहा आपका 14 आ रहा है। देखो अब दूसरा देखो, दूसरा हमें क्या दे रखा है 1 स्टार 7 बराबर किससे आ रहा है आपके 4 के बराबर, यानी 1 का मान तो अब 1 है और B का मान कितना आपका 7 है। तो इसमें रखो प्रॉपर्टी में, तो कितना हो जाएगा 1 × 7 प्लस का 1/2 यानी 7 + 1/2 यानी 8/2 और बराबर कितना आ रहा है आपका 2 का भाग 8 में कितने बार जाएगा 4 बार। तो देखो 4 आ रहा है। तो अपनी प्रॉपर्टी संतुष्ट कौन सी कर रही है आपकी, ऑप्शन नंबर 4। तो यहाँ से देखो A स्टार B बराबर कितना आ जाएगा, ये हमें मान पूछा था। तो ये आ जाएगा आपका AB प्लस का 1/2 आपका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 15 क्या है आपका। 15 देखो संलग्न चित्र में लुप्त संख्या याद करनी है, हमें लुप्त संख्या याद करनी है कि ये संख्या कौन सी होगी। तो यहाँ पर देखो पहले इधर देखो अपना कितना दे रखा है आपका 3 2। तो 2 + 3 बराबर कितना होता है आपका 5 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो यहाँ पर देखो 25 आ रहा है। ये देखो आप कितना है आपका 10। तो 10 + 7
10 प्लस 7 कितने होते हैं आपके 17, और 17 का स्क्वायर कितना होता है आपका 289, तो ये भी संतुष्ट कर रहा है। दूसरी प्रॉपर्टी ये देखो आपको 15 और 6, 15 प्लस 6 कितने होते हैं आपके 21, और 21 का स्क्वायर कितना होता है आपका 441। तो इसका मतलब क्या होता है, हो गया अपना। इस प्रॉपर्टी में भी ये लगेगी, इन दोनों का योग करो 13 और 12 का, और उसका स्क्वायर कर दो, वही अपना माना जाएगा। तो यहाँ पर देखो 12 प्लस 13, तो 12 और 13 कितना हो जाएगा आपकी 25 हो जाएंगे, और 25 का स्क्वायर कितना होता है आपका 625। तो आपकी लुप्त संख्या क्या हो जाएगी आपकी 625। ये अपना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा 15 का। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है आपका। 16 देखो, निम्नलिखित समीकरण को समतुल्य बनाने के लिए इनमें से किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। ये भी आपका ऑप्शन में, ये ऑप्शन में चिन्ह दिए गए, इन चिन्हों को आपको बदल के हल निकालना था इसको। तो देखिए पहले हमें प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टी क्या दे रखी है हमें, प्रॉपर्टी दे रखी है हमें 7 - 3, 7 - का 3 भाग 7 प्लस का 5 और गुणा दे रखा है हमें 2, और ये बराबर किसे आना चाहिए 6। इनमें से कौन से दो चिन्ह चेंज करने जिससे ये बराबर 6 आ जाए, आपको ये निकालना है। अब देखो हमें ऑप्शन नंबर 1 से, देखो ऑप्शन नंबर 1 निकालते हैं पहले। ऑप्शन नंबर 1 निकालते हैं तो देखो गुणा की जगह प्लस करना है और प्लस की जगह गुणा करना है, ये दे रखा है हमें। तो यहाँ पर देखो 7 - का 3 और भाग 7, और प्लस की जगह गुणा करना था हमें 5, और गुणा की जगह क्या करना है आपको प्लस करना था +2। तो यहाँ पर देखो 3 का ये भाग वाला भी सॉल्व नहीं होगा, और 7 में से 3 के तो कितने 5 बचेंगे, और भाग वाला देखो भाग 7, तो यहाँ पर बराबर 6 नहीं होगा। तो ये प्रॉपर्टी तो आपकी गलत हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 देखो, ऑप्शन नंबर 2 से करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 क्या दे रखा है हमें, ऑप्शन नंबर 2 रखा है कि हम गुणा की जगह क्या करेंगे माइनस करेंगे, और माइनस की जगह क्या करेंगे हम गुणा करेंगे। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी दे रखी है। तो चलो कल करते हैं इसको। तो देखो आपको 7 माइनस है, माइनस की जगह क्या करना है हमें अब गुणा करना है, और कितना हो जाएगा आपका 3, और भाग हो जाएगा आपका 7, और प्लस 5, और गुणा की जगह कितना कितना क्या करना है आपको माइनस करना है ना, माइनस। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका -2। ठीक है, -2 हो गया। तो अब देखो इसको हल करो, इसको हल करेंगे हम तो देखो 7 का भाग जाएगा, तो इसमें 7 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखो यदि 7 × 3/7 है, तो 7 का भाग जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा आपका 3, प्लस का 5 और माइनस का 2। तो 5 और 3 कितने हो जाएंगे 8, 8 - का 2 बराबर कितना आ जाएगा आपका 6। तो आपका आंसर कितना आ रहा है 6 तो आ रहा है, 6 के बराबर लाना था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें कौन से दो चिन्ह चेंज करेंगे हम, गुणा और माइनस। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर हम 17 करते हैं। 17 दिया हुआ हमें, दिए गए 3 समीकरणों में से पहले 2 समीकरणों को एक निश्चित प्रणाली के आधार पर हल किया गया है। उसी प्रणाली का पालन करते हुए तीसरे समीकरण को हल करना है। तो वो आराम से कर सकते हो, इसको ज़्यादा शॉर्ट दिया हुआ है। देखो 47 स्टार, एक मिनट, हमें क्या दिया हुआ है 47 स्टार 38 दिया हुआ है। ठीक है, और बराबर किसके दिया हुआ हमें 83 74 के। तो देखो 83 74 कब बन रहा है, इसको उल्टा लिख रहा है, दाएं तरफ से लिखना स्टार्ट कर रहा है इसको। तो देखो पहले 8 लिख रहा है, फिर 3 लिख रहा है, फिर 7 लिख रहा है, फिर 4 लिख रहा है। पहले प्रॉपर्टी ऐसे संतुष्ट हो रही है। दूसरी देखो दूसरा क्या दे रखा है हमें 53 स्टार 16। ठीक है, अब इसको दाएं तरफ से लिखो, 6 से शुरू करो। तो देखो 6 1 3 और 5 यही आ रहा है अपना 6135। दूसरी प्रॉपर्टी भी इसको संतुष्ट करिए, तो तीसरी प्रॉपर्टी भी इसी प्रकार से होगी, इसको संतुष्ट करेगी। 92 है, 20 स्टार 92, तो 2 को पकड़ो दाएं तरफ से, तो 2 9 फिर 0 फिर 2, यानी 2902 आपका आंसर होगा। तो देखो 2902 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखो ये लुप्त संख्या याद करनी है, इसमें देखो लुप्त संख्या हम याद करते हैं। देखो पहला दे रखा है इसमें 3 4 2 6 और 15 दे रखा है। ठीक है, अब देखो 6 का स्क्वायर कितना होता है आपका 36, 6 का स्क्वायर 36 होता है, और 3 का स्क्वायर कितना होता है आपका 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 4 का स्क्वायर 16 होता है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ो, घटाओ, माइनस करो, कितना बचेगा आपका 20, और इन दोनों को 9 में से 4 गए तो कितना बचेगा 5। तो यार इन दोनों से देखो आप निकाल सकते हो 20 का मान, 20 और 5 से। तो यहाँ पर देखो ये तो प्लस माइनस वाला लगाऊँ, 20 + -5, तो प्लस लगाऊंगा तो 25 आएगा, तो 25 नहीं आ रहा। और यहाँ पर कितना लगा रहा हूँ देखो 20 - का 5, तो कितना आ रहा है आपका 15 आ रहा है। तो 20 - 5 में 15 आ रहा है, तो इसको संतुष्ट कर रहा है प्लस माइनस वाली इस वाली प्रॉपर्टी को। ये तो माइनस वाली प्रॉपर्टी को संतुष्ट कर रहा है, 15 आ सकता है इस पर, तो 15 आ रहा है। दूसरा देखो दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है, दूसरा दे रखा है हमें 7 6 8 और 11, और बीच में आना चाहिए अपना 100। तो 100 कैसे आएगा आप देखो 100 आपका आ जाएगा। देखो 7 का स्क्वायर कितना होगा आपका 49, 8 का स्क्वायर कितना होता है आपका 64, 11 का स्क्वायर कितना होता है आपका 121, और 6 का स्क्वायर कितना होता है आपका 36। 121 में 36 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपकी 85,
और आपके 49 में से 64 में से 49 गए तो आपको कितने बचेंगे आपके, ये देखो इसको माइनस करना है आपको, तो यहाँ पर माइनस का बचेगा क्योंकि देखो इस तरफ जा रहा है हमारा, इस तरफ जा रहा है। तो देखो हम 9 में से 4 को घटा रहे हैं तो 5 आ रहा है, तो हम 64 में से 49 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे आपके, माइनस के 15 बचेंगे, माइनस के 15 बचेंगे। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, प्रॉपर्टी संतुष्ट करी थी हमने 80 और माइनस आया था तो माइनस और माइनस का 15, और माइनस देखो क्या हो जाएगा आपका 80 प्लस माइनस माइनस प्लस 15, और ये कितना हो जाएगा आपका, सॉरी 85, 85 आपका, ठीक है 85 प्लस 15 कितना हो जाएगा आपका 100। तो यहाँ पर अपना क्या आ रहा है, 100 आ रहा है। अब यही प्रॉपर्टी देखो आप अगले में संतुष्ट करनी चाहिए। अगला क्या है आपका, यहाँ पर लिख देता हूँ 1, 9, 7 और 10 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 9 का स्क्वायर कितना होगा आपका 81, और 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 10 का स्क्वायर कितना होगा आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये वाली संख्या निकालनी है हमें, तो यहाँ पर देखो 81 में से 49 घटा रहे थे हम, तो 81 में से 49 घटाएंगे, इधर वाली घटा रहे हैं तो इन चिन्हों का भी याद रखना। 81 में से 49 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके, 32 बचेंगे। और यहाँ पर देखो 1 में से 100 को घटाएंगे, 1 में से 100 को घटाएंगे कितने बचेंगे आपके, माइनस के 99 बचेंगे। अब देखो अपना ये वाली प्रॉपर्टी लगाओ वापस, 32 माइनस कर देते हैं और माइनस का 99 होगा, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा आपका, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 32 और माइनस माइनस प्लस 99, तो इनको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 9 और 2 11 को 1 को, और 3 और 4 सॉरी 3 और 9 12, 12 और 1 13, 131। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका 131। ऑप्शन में देखो 131 आ रहा है, किसी में आ रहा है 131 ऑप्शन नंबर 1 के अंदर, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 18 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 19 देखो क्या दे रखा है हमें, यदि प्लस से अभिप्राय गुणा है, ठीक है। देखो आपको प्लस है और प्लस की जगह में क्या करना है, इसका अभिप्राय गुणा, प्लस की जगह में गुणा मानना है, और गुणा का अभिप्राय क्या है आपका, माइनस है, गुणा की जगह क्या करना है हमें, माइनस करना है। और तीसरा प्रॉपर्टी क्या दे रखी है हमें, भाग की जगह क्या करना है हमें, प्लस करना है। ये भाग है, भाग का चिन्ह, ठीक है, थोड़ा सा पेपर क्वालिटी कम है। भाग के स्थान पर क्या करना है हमें, प्लस करना है, और माइनस के स्थान पर क्या करना है हमको, भाग करना है, माइनस के स्थान पर क्या करना है आपको, भाग करना है। अब हमें प्रॉपर्टी क्या दे रखी है, हमें प्रॉपर्टी दे रखी है देखो 225 माइनस 25 भाग 11 फिर से भाग 5 प्लस का 4 और गुणा 5, और कोष्ट हम दे रखा है ये पूरा कोष्ट में, और माइनस का 7, इसका मान निकालना है हमें। तो चलो पहले तो प्रॉपर्टी चेंज करो इसका, तो यहाँ पर देखो 225 माइनस की जगह क्या करना है हमें, भाग करना है, तो भाग कितना हो जाएगा आपका 25, और भाग की जगह क्या करना है हमें, प्लस करना है, तो प्लस का 11 हो जाएगा, और भाग की जगह फिर से प्लस करना है तो प्लस का कितना हो जाएगा 5, और प्लस की जगह क्या करना है हमें, गुणा करना है, तो गुणा का प्लस की जगह गुणा कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, और आपको गुणा की जगह क्या करना है आपका, माइनस करना है, माइनस का 5 हो जाएगा कोष्टक, और माइनस की जगह क्या करना है हमको, भाग करना है, और भाग 7, ठीक है। तो अब जो पहले वाले भाग को सोल्व करते हैं, तो 25 का 225 में कितना, 25 अंटे 225 में 225 9 बार जाएगा, 9 प्लस का 11 प्लस का ये कितना हो जाएगा 4 पंजी 20, और माइनस का 5, और ये 12 हो जाएगा आपका भाग 7, ठीक है। तो इनको जोड़ो आप, 9 11 9 20 20 और 20 40, ये 20 प्लस 20 और माइनस का 5 हो जाएगा, और भाग कितना हो जाएगा आपका 7, तो 20 20 40 40 माइनस 5, और ये 12 हो जाएगा आपका भाग 7। तो यहाँ से देखो 40 में से 5 के तो कितने बचे आपके, 40 में भाग ये तो 35 बचे, और भाग हो जाएगा 7, तो 7 का पहाड़ा 25 35 में कितनी बार जाता है आपका, 5 बार, 7 पंजे 35, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका 5। तो इसका मान क्या हो जाएगा अपनी प्रॉपर्टी का 5। तो ऑप्शन में देखो 5 किस में आ रहा है आपका, ऑप्शन नंबर 1 के अंदर, किसके अंदर आ रहा है आपका, ऑप्शन नंबर 1 के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 19 का आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है आपका, निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या याद करनी है। प्रश्नवाचक के स्थान के ऊपर कौन सी संख्या आएगी उसको याद करना है। देखो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है ए डी, और क्या दे रखा है हमें, जी दे रखा है, फिर क्या दे रखा है हमें, डी आई और एन दे रखा है, फिर आई और पी, और हमें ये वाला प्रश्न याद करना है, ठीक है। अब देखो यदि मैं इसमें प्रॉपर्टी लगाऊँ, देखो ए में यदि मैं 3 जोड़ूँ, ए कितने नंबर पर आता है आपका, 1 नंबर पर, और प्लस 3 जोड़ूँ तो कितना हो जाएगा 4, डी पर कितना आता है आपका 4 नंबर पर, प्लस 4 जोड़ने पर किस नंबर आ रहा है, डी पर, और फिर देखो जी में यदि मैं प्लस 3 जोड़ूंगा, डी में प्लस 3, तो 7 पर कौन आता है आपका जी आता है, G7, तो देखो प्लस 3 आ रहा है, ठीक है। डी किस पर आता है आपका 4 पर,
डी अभी देखा हमने किस पर था, 4 पर, ठीक है। और 4 में यदि मैं क्या जोड़ूँ, +5 जोड़ूँ, प्लस का 5 जोड़ूँ 4 में तो 9 पर, आई किस पर आता है आपका, 9 के ऊपर आता है, ठीक है, आपको पता है। और यदि 9 में यदि मैं 5 जोड़ूँ तो 9 और 5 कितने हो जाएगी, 14, 14 पर कितना क्या आता है आपका, एन आता है, 14 नंबर पर एन आता है, ठीक है। अब देखो ये प्रॉपर्टी आप क्या कर रहे हो, देखो इसमें ऊपर प्लस प्लस जोड़ रहे, विषम संख्या जोड़ रहे, +5 +5, तो इन दोनों को देखो आप क्या करें हम, 3 और 3 आ रहा है, फिर 5 5 आ रहा है, तो इन दोनों को देखो किस पे जोड़ रहा है आपका, +2 जुड़ रहा है, तो आगे वाले पे भी क्या होगा आपका, +2 जुड़ेगा, इस वाले में भी +2 जुड़ेगा, तो 5 में क्या हो जाएगा आपका, 7, क्या होगा आपका, 7 होगा ना। यानी आप देखो जो अब संख्या है उसमें कितने जोड़ेंगे आपके, 7 7 जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखो आई कितने पर आता है, 9 पर आता है, आई कितने पर आता है, 9 पर, तो आपके देखो कितने जोड़ने हैं आपके, 7 जोड़ने हैं, इसमें प्लस के 7 जोड़ने हैं, तो प्लस के 7 जोड़ेंगे तो 9 9 7 16, 16 पर क्या आता है आपका, पी आ रहा है, तो आपका सही हो रहा है। तो यहाँ पर देखो इसमें 16 में यदि फिर से 7 जोड़ेंगे, पी में 7 जोड़ेंगे तो 16 7 कितने हो जाएगा आपके, 23, और 23 में कौन सा आता है आपका ABCD का अक्षर, 23 में आता है आपका W, क्या आता है आपका W, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 W हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21वां। 21वां है आपका, यदि एक काल्पनिक भाषा में 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 को क्रम से लिख रखा में L M N O P Q R S T U प्रतिस्थापित किया जाए तथा 2 A को MN लिखा जाता है, तो देखो ये तो आराम से आप ही कर लोगे। तो यहाँ पर देखो क्या दे रखा है हमें, 0 1 2 3 4 5 6 8 और 9 दे रखा है, इनको क्रम से लिख रखा है। देखो क्रम से क्या लिख रहा है, 0 क्या है आपका L के बराबर है, 1 किसके बराबर है आपका M के बराबर है, 2 किसके बराबर है आपका N के बराबर है, 3 किसके बराबर है आपके O के बराबर, 4 किसके बराबर है आपका P के बराबर, और 5 किसके बराबर है आपका Q के बराबर, 6 किसके बराबर है आपका R के बराबर, और 7 किसके बराबर है आपका S के बराबर, 8 के T के बराबर, और 9 किसके बराबर है U के बराबर। और हमें दे रखा है आपका 21 है, 21 को क्या लिखा जा सकता है, NM लिख रखा है, तो 21 को NM लिखा जा सकता है। तो देखो 21 यानी एन किस पर आ रहा है आपका, 2 पर आ रहा है, देखो M किस पर आ रहा है आपका, 1 पर, तो लिखा जा सकता है। तो अब देखो हमें याद क्या करना था, हमें याद करना था SN माइनस OT भाग U गुणा TM, और आप इससे मान रखोगे तो इसका आराम से आ जाएगा आपका OL आ रहा जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। 21 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं हम। 22 दे रखा है हमें, देखो निम्न समीकरण में किन संख्याओं को चिन्हों के स्थान पर परस्पर बदल देने से दिया गया समीकरण को संतुलित करेगा। तो देखो ये संख्या आपको 32 आना चाहिए और इन चिन्हों को हमें चेंज करना है। जो हमें प्रॉपर्टी क्या दे रखी है, प्रॉपर्टी दे रखी है हमें, देखो 9 प्लस का 7 और माइनस का 4 भाग कोष्ठक में 8 भाग 2 गुणा 5 बराबर देखो 32 आना चाहिए। और 32 कैसे आना चाहिए, इनमें से कौन सी संख्या जो परिवर्तित करें, इनमें से जो इस वाले भाग में से या तो संख्या परिवर्तन करो या और चिन्ह परिवर्तन करें तो अपने 32 आ जाना चाहिए, अपना 32 आ जाना चाहिए। तो देखो ऐसे ऑप्शन भी आप ऑप्शन से कर पाओगे, तो ऑप्शन देखो आपको ऑप्शन चेक करने हैं, मैं तो डायरेक्ट बता देता हूँ ताकि आपका थोड़ा टाइम खराब ना हो। तो ऑप्शन नंबर 3 चेक करते हैं हम, तो 3 चेक करते हैं। देखो 3 में क्या दे रखा है, देखो ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है 4 की जगह क्या लेना है हमें, 4 की जगह में 8 लेना है, 4 की जगह क्या लेना है हमें 8 लेना है, और 8 की जगह में क्या लेना है 4 लेना है, और माइनस की जगह क्या करना है हमें गुणा करना है, और गुणा की जगह क्या करना है हमें माइनस करना है। ये हमें प्रॉपर्टी दे रखी है ऑप्शन नंबर 4 में। तो चलो प्रॉपर्टी लगाते हैं। अब देखो प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो 9 प्लस 7 माइनस की जगह क्या करना है हमें गुणा करना है, तो गुणा 4 आ जाएगा, भाग 8, 8 की जगह हमें क्या करना है 4 करना है, और भाग ऐसा कैसा 2, और गुणा की जगह क्या करना है हमें -5 करना है, ठीक है, माइनस का 5 हो जाएगा। अब देखो सबसे पहले तो हम कभी जो सारणी का अपना समीकरण है उसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम कोष्ठक को हल करते हैं, तो सबसे पहले इस कोष्ठक को हल करेंगे। तो कोष्ठक में देखो 4 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 9 प्लस 7 गुणा 4 भाग, तो 4 में कितनी बार जाएगा 2 बार, माइनस का कितना हो जाएगा आपका 5 बच जाएगा, ठीक है। अब देखो फिर से भाग वाली संख्या से सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखो 9 प्लस 7 और 4 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा आपका 2 बार, इंटू 2 और माइनस का 5। अब देखो गुणा करेंगे हम, तो 9 प्लस 7 दूनी 14 माइनस का 5, क्या मैंने गलत कर दिया क्या, हाँ मैंने गलत किया, कहाँ पर किया आपको ये बताना चाहिए था। तो आपको बताना 4 की जगह में क्या करना है 8 करना था, देखो 8 नहीं किया मैंने, 4 की जगह क्या करना था हमें 8 करना था, और 8 की जगह हमें 4 करना था, यहाँ पर 8 करेंगे हम, यहाँ पर भी कितना करेंगे हम 8 करेंगे। 8 में देखो आप 2 का भाग जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका, यहाँ पर बचेगा आपका 4, 8 में 2 का भाग जाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका 4, और यहाँ पर 700 कितना होगा आपका 28 होगा, 700 कितना होता है आपका 28 होता है, 28 होता है। तो अब देखिए अपना आंसर हो जाएगा, तो
9 और 28 कितना हो जाएगा आपके, 9 और 28 हो जाएंगे, 2 तो इसमें जाएंगे और कितना हो जाएगा आपके 37 और 37 माइनस 5 और 37 में से 5 के तो कितने बचे 32 और अपना आंसर भी क्या आ रहा है आपका 32 आना है, बराबर कितना आ रहा है आपका 32। तो संतुष्ट कर रहा है ये समीकरण आपको। इस समीकरण से अपना आंसर आ रहा है कौन से, ऑप्शन नंबर 3 से। तो आपका सही का आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है आपका। देखो 23 दे रखा है, निम्न प्रश्न दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या याद करनी है। तो देखो आपको ये थोड़ा स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, मैं लिख देता हूँ क्या है आपका। यहाँ पर दे रखा है, देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, मैं लिख देता हूँ। देखो सी दे रखा है और सी के बाद में यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर ई दे रखा है, सी ई, और यहाँ पर एच दे रखा है और ई के इस तरफ आर दे रखा है और यहाँ पर एम दे रखा है। ठीक है, ये पोर्ट्री है। दूसरे में इधर देखो ये दे रखा है आपका एफ दे रखा है और इस एफ के उधर है आपका जी है और इधर आपका है ए और इस तरफ आपका एम और यहाँ पर आपका एस है। ठीक है, और इन दोनों को स्पर्श कर रहे हैं आपके कौन से, आपके इस वाला जो ये प्रश्नवाचक चिन्ह तो हमें याद करना है। यहाँ पर तो क्या दे रखा है हमें, जे दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है हमें एच दे रखा है और यहाँ पर अपन को एन दे रखा है, ये एच है भाई। ठीक है, एच दे रखा है और इधर दे रखा है हमें एल, कितना दे रखा है आपका एल दे रखा है, एल हो गया। ठीक है, तो आपको ये सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि अंग्रेजी की वर्णमाला कौन सा अक्षर किस अक्षर पर आता है, आपको ये बताना चाहिए। तो यहाँ पर देखो सी कितने पर आता है आपका 3 पर आता है, ए कितने पर आता है आपका 5 पर आता है। ठीक है, आर कितने पर आता है आपका 18 का पर आता है, एच किस पर आता है आपका 8 नंबर पर आता है, एम किस पर आता है आपका 13 नंबर पर आता है। एम किस पर आता है, एम 13 या मेरा 13। तो एच किस पर आता है आपका 8 पर, अभी देखा हमने। एन किस पर आता है आपका 14 नंबर पर आता है। एल किस पर आता है आपका 12 नंबर पर आता है और जे फॉर जियो, जियो किस पर आता है, जियो में 0 आता है 10, ये किस पर आता है आपका 10 पर। एम अभी देख लिया हमने किस पर आया आपका 13 पर आया। जी 7 आता है आपका, जी 7 और ए आपका राजा है 1 के ऊपर आता है और एच किस पर आता है आपका 19 के अंदर आता है। ठीक है, और एफ किस पर आता है आपका 6, ये अपने हो गए। ठीक है, अब देखो इसमें प्रॉपर्टी क्या लगेगी, देखो ये वाला बीच वाला अक्षर है, बीच वाला अक्षर क्या है आपका ई कितने नंबर पर आपका 5 और 5 को यदि मैं दुगुना करूँ, 5 को किससे करूँ दुगुना करूँ, 2 से गुणा करूँ तो कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। और 10 में यदि मैं ऊपर वाला एच ये वाला ऊपर वाला आर जोड़ूँ तो कितना आ रहा है आपका 18 आ रहा है, 18 आर। यानी ये वाली प्रॉपर्टी लग रही है अपने 5 को कितना करना है आपका दुगुना और इसमें इसको जोड़ना है तो कौन सा आएगा आपका आर आएगा। ठीक है, तो अब देखो इसमें दूसरे वाले में देखो एफ किस पर आता है आपका 6 को और 6 को मैं दुगुना करूँगा तो कितना आ जाएगा आपका 12, 6 दूनी 12 और ऊपर वाला जी, ये वाला जी वाला जोड़ रहा हूँ उसी प्रॉपर्टी से 7, तो किस पर आ जाएगा आपका 12 और 7 कितना होता है आपका 19, 19 पे क्या आ रहा है आपका ऐसा है। तो ये संतुष्ट कर रहा है प्रॉपर्टी, तो ये प्रॉपर्टी आप इस वाले में लगा देंगे। तो हमें बीच का मान अपने याद नहीं है तो इसको अक्स मान लीजिए। अक्स का क्या करना है, हमें दुगुना करना है, 2 करना है प्लस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 2x और इसमें ऊपर वाला जोड़ना है। ऊपर वाला कौन सा आपका जियो, जियो कितना आपका 10 और इसे बराबर किसके आना चाहिए आपका नीचे वाला n के बराबर आना चाहिए। n कितना आपका 14 नंबर पर, तो यहाँ से देखो 2x और प्लस का 10 बराबर क्या है आपका 14 आ गया। तो यहाँ से 2x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 10 उधर जाके माइनस का हो जाएगा तो 14 में से 10 गए तो 4 बचेंगे। तो यहाँ पर x बराबर क्या आ गया आपका 2 आ गया, x बराबर क्या आ जाएगा 2। जो हमने अपना प्रश्नवाचक चिन्ह माना उसको x मान लेता हूँ, x बराबर कितना आएगा 2। तो ABCD में 2 नंबर पर क्या आता है आपका A और B, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा आपका B। x किसके बराबर आएगा 2 और 2 पर क्या आता है आपका B, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका B। तो देखो ऑप्शन में B है क्या, B है आपका। 23 में आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। तो 23 में आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, B आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या आपका। देखो 24 दे रखा समीकरण को सही करने के लिए इसके किन 2 चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए, तो ये भी आप ऑप्शन से करोगे। पहले तो देखो अपना प्रॉपर्टी क्या दे रखी है, प्रॉपर्टी दे रखी है में 4 × 8 प्लस का 7 गुणा 9 भाग 60 और माइनस का 5। ठीक है, ये अपनी प्रॉपर्टी दे रखी है और यदि कौन से चिन्ह परिवर्तन करूँ कि ये बराबर आ जाए अपना किसी के, तो 80 के बराबर आ जाए। ठीक है, तो आप इसको कैसे करेंगे, ऑप्शन से करेंगे। तो देखो मैं आपका टाइम बचाने के लिए डायरेक्ट कर देता हूँ। ऑप्शन नंबर 4 आपका इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 क्या है आपका माइनस की जगह क्या करना है आपको भाग करना है और बाकी जगह क्या करना है माइनस करना है। ठीक है, तो लिखो आप प्रॉपर्टी 4 × 8 प्लस का 7 और गुणा 9, बाकी जगह क्या करना है, ये देखो प्रॉपर्टी से चेक करो, भाग का क्या करना है माइनस करना है। तो भाग माइनस ये कितना था आपका 60 और माइनस का क्या करना है भाग करना है, तो भाग 5। ठीक है, पहले हम किसको करते हैं भाग को करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पर देखो 4 × 8 प्लस 7 × 9, 60 में 5 का भाग देंगे कितने बार जाएगा 12 × 5 = 60, तो 12 बार जाएगा तो आपका 12 हो जाएगा। आप देखो गुणा करो तो 8 × 4 = 32 प्लस 7 × 9 = 63,
माइनस का 12, इन दोनों को जोड़ो, 2 और 3 कितना हो जाएंगे आपके 5 और 6 3 3 कितना हो जाएंगे कि 9, 95, 95 माइनस 12, तो 95 से 12 गया तो क्या कितना बचेगा 3 और 8 83, ये अपना आ रहा है 83। तो कौन सी प्रॉपर्टी चेंज करने पर अपने आंसर 83 आ रहा है? ऑप्शन नंबर 4, भाग को क्या करेंगे माइनस और माइनस को क्या करेंगे भाग, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 चॉइस के अंदर। नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 क्या आपका। देखो 25 में भी लुप्त संख्या याद करनी है हमें, तो चलो लुप्त संख्या याद करते हैं हम। हमें क्या दे रखा है, देखो यहाँ पर लिख देता हूँ 6 18 6 और यहाँ पर 27 दे रखा है, यहाँ पर 18 दे रखा है और यहाँ पर देखो 4 दे रखा है। तो देखो ये वाली प्रॉपर्टी हल करने के लिए क्या करूँ मैं, यदि मैं 6 गुना 18 करूँ और इसमें भाग दूँ किसका 4 का, इन दोनों को क्या करूँ गुणा करूँ और भाग किसका दे दूँ नीचे वाले का 4 का भाग दूँ। तो यहाँ पर देखो यहीं पर काट दो एक बार, 2 का भाग कितनी बार जाएगा 3 बार और 4 में कितनी बार जाएगा 2 बार और 2 का पड़ा इसमें 9 बार कितने जाएगा 9 बार, 2 9 18। तो यहाँ पर आंसर क्या है आपका 3 × 9 और बराबर 27। तो अपना बीच में क्या आ रहा है आपका 27 आ रहा है, तो ये प्रॉपर्टी तो संतुष्ट हो रही है। ये प्रॉपर्टी अगले वाले पर लागू होनी चाहिए, 9 आपका 21 है और आपका 14 इधर और इधर कितना आपका 6 है। तो इन दोनों को मैंने गुणा किया है पहले और भाग कितना किसका दिया आपका 6 का दिया है। तो देखो 2 3 का काटो तो 3 3 9 और 3 दूनी 6 और 2 का बार इसमें से कितने बार जाएगा 7 बार। तो यहाँ पर देखो 3 × 7 कितना आ रहा है आपका 21, ये भी आपकी संतुष्ट हो रही है प्रॉपर्टी 21 आ रहा है। तो यही अगले वाले में संतुष्ट होनी चाहिए। तो अगले वाला क्या दे रखा है हमें 25 और ये वाला अक्स हमें याद करना है और आपका कितना हो जाएगा आपका 12 और यहाँ पर कितना दे रखा है हमें 15, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमने क्या किया, पहले तो ऊपर वाले को गुना करना था, तो 25 × कितना करना था आपको 12 और भाग किसका देना है नीचे वाले का, तो 15 का भाग देंगे हम। तो यहाँ पर देखो इसको काटो पहले, 5 से चला जाएगा, 5 का भाड़ा 25 बार जाएगा, 5 का भाड़ा कितने बार जाएगा 3 बार और 3 का भाड़ा 12 में कितने बार जाएगा 4 बार। तो यहाँ पर कितना आ गया 5 × 4 यानी 4 पंजे 20। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अक्स का मान कितना हो जाएगा 20, 20 की प्रॉपर्टी 20 आ जाएगा। ऑप्शन में देखो 20 किस में आ रहा है ऑप्शन नंबर 2 के अंदर। तो आपका 25 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 20 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर करते हैं हम 26। यदि 7 × 3 भाग 8 का मान 80 माने तो 8 भाग 2 × 9 का मान क्या होगा। अब पहले तो ये पता होना चाहिए कि 80 कैसे आएगा, 7 × 3 और भाग 8 है, ये 80 कैसे है, इसका मान 80 आ रहा है। तो 80 कैसे आएगा, देखो मान मैं इसमें एक प्रॉपर्टी लगाऊं, यदि देखो मैं इसको करूं भाग की जगह क्या करूं गुणा करूं, भाग की जगह गुणा चिन्ह करूं, तो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 और गुणा की जगह क्या करूं प्लस करूं, गुणा की जगह क्या करूं प्लस करूं। देखो 7 + 3 और कितना हो जाएगा आपका भाग की जगह क्या करूं गुणा, तो 7 + 3 कितना हो जाएगा आपका 10 और इंटू कितना आ रहा है आपका 8, 80 आ रहा है। तो प्रॉपर्टी इससे संतुष्ट हो रही है, 80 आ गया आपका, यही मान आ रहा है आपका 80। तो यही चिन्ह आपको यहाँ पर चेंज करनी। दूसरा समीकरण क्या दे रखा हमें 8 भाग 2 × 9, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 8 भाग की जगह क्या करना है हमें गुणा 2 और गुणा की जगह क्या करना है हमें +9। तो देखो यहाँ पर कितना आ रहा है 8 दूनी 16 + 9, तो 16 और 9 कितना हो जाएगा 25। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका 25। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 के अंदर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या आपका। 27 भी आपको ऑप्शन से करना है। दिए गए समीकरण को सेम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किन 2 चिन्हों को आपस में बदलने की आवश्यकता है। कौन से 2 चिन्ह हैं जिनको आपको आपस में बदलना है। तो देखो अपने पहले प्रॉपर्टी देखो क्या दे रखी है 24 - 8 और भाग 4 प्लस का 5 और गुणा 3 दे रखा है और बराबर आना चाहिए 14। तो यहाँ पर देखो माइनस भाग गुणा प्लस इनको कौन सी प्रॉपर्टी है उसको चेंज करने पर अपना मान कितना आ जाना चाहिए आपका 14 आ जाना चाहिए, बराबर 14 आना चाहिए। तो देखो मैं ऑप्शन से करता हूँ इसको, ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं हम। ऑप्शन नंबर 4 क्या दे रखा है, देखो मैं हमें भाग की जगह क्या करना है माइनस करना है और माइनस की जगह क्या करना है हमें भाग करना है, ठीक है। आपस में अल्टरनेट चेंज होते हैं दोनों चिन्ह, ठीक है। इस चीज़ का भी पता रखना, कभी भाग की जगह माइनस रख दो केवल नहीं, भाग की जगह क्या करना है आपका माइनस करना है, माइनस की जगह क्या करना है आपको भाग करना है, इस चीज़ का याद रखना आप। तो देखो अपनी प्रॉपर्टी क्या दे रखी थी 24 और माइनस की जगह क्या करना है हमें भाग, तो भाग 8 और भाग की जगह क्या करना है हमें माइनस का 4 प्लस ऐसा का ऐसा रहेगा और गुणा कितना हो जाएगा आपका 3। पहले हम भाग को सोल्व करते हैं तो 8 × 3 = 24 होता है, तो 3 - का 4 प्लस 5 × 3 = 15 हो जाएगा, ठीक है। और 15 और 3 कितना हो जाएगा आपका 18, 18 - 4 बराबर कितना हो जाएगा आपका 14। तो आपका आंसर कितना आ रहा है आपका 14। कौन सी प्रॉपर्टी संतुष्ट करिए ऑप्शन नंबर 4 संतुष्ट करिए, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 27 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या आपका। देखो 28 भी आपका दिए गए चित्र को लुप्त संख्या याद करनी थी हमें, तो चलो लुप्त संख्या याद करते हैं। तो देखो पहला इधर से करते हैं हम शुरुआत, इधर से करते हैं। देखो इन दोनों को जोड़ता हूँ मैं 14 + 7, इन दोनों को जोड़ता हूँ तो 14 और 7 कितने होते हैं आपके 21। अब देखो मैं यदि 21 का स्क्वायर करूँ, 21 का स्क्वायर करूँ और -21 ही घटा दूँ तो 21 का स्क्वायर कितना होता है आपका 441
और -21 गया तो अपना कितना बता आपका 420, और कितना आ रहा है देखो आपका 420 ही आ रहा है। ये तो संतुष्ट कर रहा है। अब अगली प्रॉपर्टी भी इसको संतुष्ट करनी चाहिए। मैंने क्या किया, देखो इन दोनों को जोड़ा तो 11 + 9 को जोड़ो तो 11 + 9 कितना आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा। अब देखो मैंने क्या किया, 20 का स्क्वायर किया और 20 ही घटा दिया इससे, तो कितना आ रहा है 20 का स्क्वायर कितना आ रहा है आपका 400 होता है, और इसमें से यदि मैं 20 घटाऊँ तो कितना आ जाएगा आपका 380 आ जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को भी संतुष्ट कर रहा है, क्या बात है। तो आप देखो तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। अब देखो 15 + 3 तो बराबर कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। और अब देखो मैं 18 का स्क्वायर करूँ और -18 कर दूँ, जिस संख्या का स्क्वायर कर रहा हूँ वही संख्या घटा रहा हूँ, तो अपने प्रॉपर्टी संतुष्ट हो रही है। तो आपकी क्या हो जाएगा 18 का स्क्वायर कितना होता है आपका 324 और माइनस का कितना हो जाएगा आपका 18। तो 324 में से 18 की तो कितने बचेंगे आपकी 306 बचेंगे। तो ये भी संतुष्ट हो रहा है, तो ये भी संतुष्ट करेगा। तो आप देखो इसको संतुष्ट करने के लिए आपको ऑप्शन से देख लीजिए। तो ऑप्शन से करें कौन सी प्रॉपर्टी संतुष्ट करेगी, तो इनको जोड़ने पर स्क्वायर करने पर बोला। देखो आप ऑप्शन से कर लो पहले। ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर 1 देखो आप। ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है हमें 16 प्लस दूसरी संख्या कितनी दे रही है 6, तो 16 6 कितने हो जाएगा आपकी 22। तो मैंने क्या किया 22 का स्क्वायर और माइनस का 22 घटाऊँ इससे, तो 22 का स्क्वायर कितना होता है 484, और 484 में से 22 गए तो आपको 552 थोड़ी आएंगी, तो 552 नहीं आएंगी, 84 से भी कम हो जाएंगी, 552 तो ज़्यादा होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 तो गलत हो गया। अब देखो ऑप्शन नंबर इसी प्रकार में ऑप्शन नंबर करूँ कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर करूँ मैं 2 करूँ 18 वाला, तो कितना आ रहा है आपका 18। दूसरी संख्या में दे रखी है 6, तो 18 और 6 कितने हो जाएंगे आपके, दोनों को जोड़ूँ तो कितना हो जाएगा आपके 18 6 24। तो देखो 24 का स्क्वायर करूँ और माइनस का 24 करूँ, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है आपको 576, और 576 में से 24 गए तो कितना बचेगा आपका 552 बचेगा। तो ये आपकी प्रॉपर्टी संतुष्ट करिए। तो आपका इस वाली जो संख्या आपकी लुप्त है उसकी जगह क्या आ जाएगा आपका 18 आ जाएगा। लुप्त संख्या की जगह क्या आएगा आपका 18 आएगा, मतलब अक्सर बराबर 18 हो गया लुप्त वाली संख्या की जगह। तो ऑप्शन नंबर देखो 18 किस में, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये 28 में, तो 28 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 18। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं हम। देखो गणना करनी है हमें, तो गणना करते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, देखो हमें दिया हुआ है 3/5 गुणा ये कितना दे रखा है हमें 75/3 बट्टा दे रखा है हमें 28/4, और गुणा कितना दे रखा है हमें 12 + 23 और 18 माइनस का 13। ठीक है 3/5। आप देखो गुणा 75 में 3 का भाग दूँ कितने बार जाएगा 25 3 75 25 बार जाएगा, और 28 में 4 का भाग दूँ 7 चौक 28 यानी 7 बार जाएगा। ठीक है गुणा ये देखो 12 और 23 कितने हो जाएंगे आपके 2 और 5 और 35 हो जाएगा, और 18 माइनस 13, 18 में से 13 गए तो कितने बचेंगे आपके 5 बचेंगे। आप देखो निकालो मैं इसका, देखो 7 पंजे 35 और 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 का बार 25 में कितने बार आ जाएगा 5 बार, तो अपना बच्चा क्या 3 × 5 यानी बराबर हो जाएगा आपको 15। अब 15 देखो ऑप्शन में 15 ऑप्शन नहीं आ रहा, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 देखो। ऑप्शन नंबर 2 क्या दे रखा है हमें 30/2 रहेगा, और 30 में 2 का भाग दे देते हैं तो क्या आता है आपका 15। तो इस 15 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं 30/2 लिख सकता हूँ। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका 30/2। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 29 के अंदर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 30 देखो कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल की गई है, इसी आधार पर हल न की गई समीकरण का सही उत्तर याद कीजिए। तो सही उत्तर याद करना हमें, तो देखो हमें क्या दे रखा है पहली प्रॉपर्टी 7 × 4 × 8 दे रखा है, तो इसके बराबर क्या देखा देखो 44 98 दे रखा है। तो देखो इसमें क्या रखा है, इसमें जो बीच वाली संख्या बीच वाली को ऐसी कैसी रख ली, फिर पहले इधर वाली आपकी बाईं ओर की है, ये वाली दाईं ओर की, बाईं ओर वाली 7 है, 7 का स्क्वायर कर रखा है, और 8 वाली ऐसी कैसी है। तो देखो 7 4 और 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, और 8 ऐसा कैसा, तो ये वाली संख्या बन रही है। ये प्रॉपर्टी देखो 3 × 6 × 5 बराबर कितना दे रखा है 695 दे रखा है। तो इसमें देखो बीच वाली प्रॉपर्टी तो ऐसी कैसी रख रखी है, इस वाली प्रॉपर्टी 3 का स्क्वायर कर रखा है और 5 ऐसा कैसे रखा है, यानी 6 और 3 का स्क्वायर 9 5। तो ये वाली प्रॉपर्टी आगे वाली में लगानी है, क्या दे रखा है हमें 5 9 × 4। तो इसमें देखो 9 तो ऐसा कैसा, इसमें क्या करना है 5 का स्क्वायर करना है और 4 ऐसा कैसा, तो 9 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 25 और 4। देखो 52 आपका आंसर हो जाएगा। 52 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 में देखिए लुप्त संख्या याद करनी है। देखो लुप्त संख्या हम याद करते हैं 31 में, तो 31 में हम याद करते हैं। देखो 5 से शुरू कर दीजिए इसे। देखो मैं 500 को किससे गुणा कराऊँ, यदि मैं 2 से गुणा कराऊँ, तो देखो मैं 5 से 2 से गुणा कराऊँ तो कितना आ जाएगा आपका 10, और 10 में से यदि मैं 2 घटाऊँ तो कितना आ रहा है आपका 8 आ रहा है। तो देखो अब अगली वाली प्रॉपर्टी में यदि मैं 8 को गुणा करूँ किससे 2 से, और तो कितना आ जाएगा आपका 16, 16 में से यदि मैं 3 घटाऊँ तो कितना आ रहा है आपका 13 आ रहा है। तो क्रम वाइज आ रहा है, प्रॉपर्टी संतुष्ट हो रही है। अब देखो मैं 13 × 13 करूँ 2 से, 13 दूना 26, और 26 में से मैं माइनस करूँ कितना 4,
तो कितना आएगा आपका 22 आ रहा है, तो अगली प्रॉपर्टी भी संतुष्ट हो रही है। और क्रमवार घट रहा है, देखो 2 3 पे 4, आगे वाले में 5 घटेगा। तो आप देखो मैं अगली वाली कहता हूँ आपका 22 इंटू 2 तो कितना आ जाएगा आपका 44, और 44 में से यदि मैं 5 घटाऊँ तो कितना बचेगा आपका 39। तो आप अगली वाली प्रॉपर्टी में भी यही होगा। तो 39 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका 39 इंटू 2, तो 39 दो करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 1 7 78, 78 माइनस और कितना घटाऊँ आप, जो क्रम पहले 2 पे 3 पे 4 5 फिर आपकी कितना आएगा आपका 6 आएगा। तो 78 में से 6 गए तो कितना बचेंगे आपके 72। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका 72, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 32 क्या आपका। यदि प्लस का अर्थ देखो, प्लस का अर्थ दे रखा है हमें गुणा, ठीक है, माइनस का अर्थ दे रखा है क्या आपका प्लस दे रखा है, और गुणा का अर्थ क्या दे रखा है हमें भाग दे रखा है, ठीक है, गुणा का अर्थ हम भाग कर लेंगे, और भाग का अर्थ क्या दे रखा है हमें माइनस दे रखा है। तो व्यंजन को हमें हल करना है, तो चलो हल करते हैं। प्रॉपर्टी क्या दे रखी है हमें 51 इंटू 3 प्लस का 4 माइनस का 6 प्लस भाग 2 और माइनस का 3 बराबर क्या होगा, ये हमें बताना है। तो पहले प्रॉपर्टी चेंज करो, तो प्रॉपर्टी 51 गुणा की जगह क्या करना है हमें, गुणा की जगह भाग करना है। देखो तो गुणा की जगह भाग करना है तो भाग 3, प्लस की जगह क्या करना है हमें गुणा करना है तो गुणा 4, माइनस की जगह क्या करना है हमें, माइनस की जगह हमें क्या करना है प्लस करना है, माइनस ये प्लस करो यहाँ पर, माइनस की जगह क्या करना है हमें प्लस करना है, प्लस का 6, और बाकी से क्या करना है हमें माइनस करना है, माइनस का 2, और माइनस की जगह क्या करना है हमें प्लस करना है, प्लस का 3, ठीक है। तो 51 में 3 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा 17, 51 17 इंटू 4 प्लस का 6 माइनस का 2 प्लस का 3 हो जाएगा। अब देखो 70 चौक 68, और ये कितना हो जाएगा आपका 6 और 3 कितना हो जाएगा 9 और माइनस का 2, ठीक है। तो यहाँ से देखो आपका आंसर क्या हो जाएगा 68 और 9 में से 2 कितने गए तो कितना बचेगा 7, और 68 में 7 जोड़ेंगे कितना बचेगा आपका 75। आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका 75, ऑप्शन देखो 75 कौन सी में, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। निम्न व्यंजक को हल करो, तो हल करना देखो नॉर्मल क्वेश्चन दे रखा है, आप कर सकते हो। 4 इंटू 4 दे रखा है, 4 इंटू 4 माइनस का 4 भाग दे रखा है हमें 4 प्लस का 4 बराबर क्या होगा। पहले भाग को हल करते हैं हम, 4 इंटू 4 और 4 में भाग का 4 का भाग जाएगा तो 1 प्लस का 4, फिर गुणा करते हैं 16 माइनस का 1 प्लस का 4, फिर प्लस करते हैं तो 16 4 20 माइनस का 1 तो बराबर कितना बचेगा आपका 19। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 34 देखो, 34 दे रखा है यदि किसी निश्चित पैटर्न में, तो निश्चित पैटर्न दे रखा है, तो चलो क्या दे रखा है निश्चित पैटर्न दे रखा है हमें 38 स्टार 15 और बराबर 32 आ रहा है, 32 आना चाहिए। अब 32 कैसे आएगा, देखो इन दोनों का यदि क्रम परिवर्तन करूँ कितना आएगा आपका 83, और इन दोनों का परिवर्तन करूँ तो माइनस कितना आ जाएगा आपका 51, ठीक है। अब 83 में से 51 किया तो कितना बचेगा आपकी 32 बचे, आ रहा है ना। ये प्रॉपर्टी अगले वाले में लगाओ, 62 स्टार कितना दे रखा है हमें 91 बराबर 7 आना चाहिए। तो 62 को क्या लिख सकता हूँ मैं 26, और 9 को क्या लिख सकता हूँ माइनस का 19, 9 1 9, तो 26 में 9 गए तो कितना बचेगा आपका 7, ये भी संतुष्ट कर रहा है तो अगले वाली भी संतुष्ट करेगी। देखो अगले वाली क्या दे रखी है हमें 76 स्टार 81 बराबर 29 आना चाहिए। तो 76 को क्या लिख सकता हूँ मैं 4 और 7, और माइनस किया मैंने 1 और 8, ठीक है, इनका क्रम परिवर्तन किया। तो देखो 47 में 18 जाएंगे, 47 में से 18 निकालेंगे हम तो कितना बचता है आपका 29 बचता है, तो ये भी संतुष्ट कर रहा है। तो अपने ऑप्शन भी आ जाएगा, अपने जो मान पूछा है वो भी आ जाएगा, 47 स्टार 33 पूछा है। तो सबसे पहले क्या किया हमने इन दोनों का परिवर्तन चेंज किया, तो यहाँ पर देखो 7 4 और फिर स्टार की जगह के लिए हमने माइनस लिया, और इन दोनों का परिवर्तन किया तो 3 3 ही आ जाएगा, ठीक है। तो 76 में से 33 गए तो कितना बचे आपका 41 बचेगा। तो आपका आंसर क्या होगा 41 होगा, ऑप्शन देखो 41 किस में, ऑप्शन नंबर 2 के अंदर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट करते हैं 35। देखो लुप्त संख्या निकालनी थी हमें, लुप्त संख्या निकालते हैं अभी। देखो हमें दे क्या रखा है, हमें दे रखा है 865 और बीच वाला संख्या 9 दे रखी है हमें 712। यदि देखो मैं इन संख्याओं को जोड़ दूं और इन संख्याओं को घटा दूं तो यहाँ पर देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 8 प्लस 6 प्लस 5 और माइनस करूँ मैं 7 प्लस 1 और प्लस 2, इन संख्याओं को जोड़ के इसमें माइनस से कर दूँ। तो यहाँ पर देखो 8 6 कितना हो गया आपके, 8 6 कितना हो गया आपके 14, 14 और 5 19, ठीक है 19 हो गया। यहाँ पर देखो 7 और 3 की तो जगह 10 और 19 में से 10 के तो 9 गया, अपना मान आ रहा है 9, ठीक है। इस और इसी प्रॉपर्टी से मैं इसको करूँ देखो यहाँ पर कितना दे रखा है आपका 982, और हमें ये वाली संख्या याद करनी है और अपना 543 है। तो यहाँ पर देखो इनको जोड़ूँ मैं 9 प्लस 8 प्लस का 2 और इसमें से घटाऊँ कौन सी वाली, ये संख्या आपका 5 प्लस 4 प्लस 3 वाली, ठीक है। तो 9 आ रहा था, इसको संतुष्ट करा, ये भी संतुष्ट करेगी। 8 और 2 10 10 से और 9 कितना हो जाएगा 19 माइनस ये देखो 5 और 4 9 9 3 12, तो यहाँ पर देखो 19 माइनस 12, तो यहाँ पर 19 माइनस 12 करेंगे तो
तो कितना बचेगा आपका 7। तो आपका आंसर लुप्त संख्या क्या आ जाएगी आपकी 7 आ जाएगी। देखो ऑप्शन में 7 कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा 35 के अंदर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर हम 36 करते हैं। देखो हमें क्वेश्चन दे रखा है यदि 1 बराबर 2 यानी 1 बराबर 2 कब आएगा, जब 1 प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा 2, डबल कर रहे हैं। 3 बराबर 6 तो 3 बराबर 6 कब आएगा, जब 3 प्लस 3 करेंगे तो कितना आएगा आपका 6, डबल कर रहे हैं। 8 आ रहा है 4 बराबर, तो 4 प्लस 4 बराबर 8 करेंगे तो 2 बार करेंगे 8 आएगा। और प्लस के बराबर क्या करें हम, माइनस करें। ठीक है, अब देखो हमें प्रॉपर्टी क्या दे रखी है, 41 प्लस 34 और प्लस का 13 दे रखा था। 41 प्लस 34 प्लस का 13 दे रखा था। ठीक है, पहले देखो हम क्या करें, इस प्रॉपर्टी का पालन करें। पहले क्या करें हम 41 प्लस 41 करेंगे और प्लस की जगह क्या दे रखा है हमें, माइनस दे रखा है, प्रॉपर्टी दे रखी, प्लस जगह माइनस रखेंगे। फिर क्या करेंगे हम 34 प्लस 34 करेंगे, डबल करेंगे और प्लस की जगह माइनस करेंगे, फिर 13 प्लस 13 करेंगे। ठीक है, 41 प्लस 41 से मैंने 42 कर दिया। अब देखो 41 प्लस 41 कितने हो जाएंगे, 82 हो जाएंगे। और माइनस 34 प्लस 34 कितने हो जाएंगे, 68 हो जाएंगे। और माइनस 13 प्लस 13 कितने हो जाएगी, 26 हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको 82 माइनस 68 और 26 कितने हो जाएगा आपकी, 8 से 14 और 6 2 8 8 1 9 94। तो आपका 82 में से 94 जाएंगे तो कितना बचेगा आपके, माइनस के 12 बचेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 37। लुप्त संख्या याद करनी है हमें, 37 में भी हमें लुप्त संख्या याद करनी है, तो चलो याद करते हैं। तो देखो इसमें क्या दे रखा है हमें, देखो पहले में 12 और 3 प्लस 6, देखो हमें दे रखा है 3 6, बीच में 63 दे रखा है। और यहाँ पर देखो 12 और आपका कितना दे रखा है 5। इन दोनों संख्याओं को मैं जोड़ूँ, 3 प्लस 6 को जोड़ूँ, 3 प्लस 6 को जोड़ूँ और इन संख्याओं को मैं माइनस करूँ, कितना 12 माइनस 5। तो 3 प्लस 6 कितने हो गए 9 और इन दो संख्याओं को गुणा करा दूँ मैं, 12 में से 5 गया तो कितना बचा 7, 9 संते 63, तो 63 आ रहा। इसी प्रकार देखो मैं 7 81 2 और ऊपर कितना था 13 और कितना है आपका 4। मैंने क्या किया, इन दोनों संख्याओं को जोड़ा, तो देखो 7 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपकी, और माइनस गुणा किया किसमें, इन दोनों संख्याओं को उठाया मैंने, 13 माइनस का 4। तो 7 प्लस 2 कितना हो जाएगा 9 और गुणा 13 में से 4 गए तो कितने बचे आपके, 13 में से 4 गए तो आपके बचे 9। तो कितना आएगा आपका 81 और कितना आ रहा है आपका 81, ये भी संतुष्ट कर रहा है। तो अपनी प्रॉपर्टी सही लग रही है। तो देखो ये भी हो जाएगा आपका 8 और अपनी अक्ष याद करनी है हमें 5 है, ये वाली संख्या याद करनी है अपना 11 है और अपना नीचे क्या 10 है। मैंने क्या किया, इन दोनों संख्याओं को जोड़ा, 8 5 8 प्लस 5 और गुणा किया किससे, इन दोनों संख्या 11 और में से माइनस 6 घटाया, माइनस का 6। तो यहाँ से देखो माइनस का 6, 8 5 कितने हो गया आपके 13 गुणा और 11 में से 6 गया तो कितने बचे आपके 5, तो 13 5 65। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका अक्ष समान विलुप्त संख्या कितने हो जाएगी आपकी 65। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। 38 देखो कुछ प्रतीकों को अक्षरों द्वारा दर्शाया गया जैसा कि नीचे दिखाया गया। तो इसमें देखो इन प्रतीकों को दर्शाया गया और कौन सा संतुष्ट करेगा, देखो ऑप्शन नंबर 4 संतुष्ट करेगा। तो यहाँ पर क्या दे रखा है ऑप्शन नंबर 4, 15C 5F 8C 4B 6C 3 दे रखा है। तो यहाँ पर देखो 15 और C के बराबर क्या दे रखा है हमें, C के बराबर देखो C के बराबर दे रखा है हमें भाग, ये वाला इसमें देखो ऊपर से आने दी हुई भाग 5। F की जगह क्या दे रखा है हमें, F की जगह लेस देन दे रखा है, लेस देन 8 और C की जगह क्या दे रखा है हमें, C की जगह फिर से भाग दे रखा है हमें 4 और B की जगह क्या दे रखा है प्लस दे रखा है, B की जगह प्लस दे रखा है 6 और C की जगह क्या दे रखा है भाग और 3। यहाँ से देखो 15 में 5 का भाग जाएगा तो कितना बचेगा 3, ये लेस देन होना चाहिए इसी। तो देखो यहाँ पर 8 में 4 का भाग जाएगा तो कितना बचेगा आपका 2 और 6 में 3 का भाग जाएगा 2। तो यहाँ पर देखो 3 लेस देन है 4 से, 3 छोटा है 4 से, ये सही बात है, उसको संतुष्ट कर रहा है और सही भी है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। किसी गणितीय चिन्हों का वह सही संयोजन चुने जिसमें क्रमिक रूप से चिन्हों के स्थान पर रखे जाने पर समीकरण को संतुलित किया जाएगा। तो देखो ये भी आपका ऑप्शन से होगा। हमें क्या दे रखा है, हमें 48 स्टार 12 स्टार 8 स्टार 15 स्टार 3 और स्टार 44 दे रखा है, कितना 44। तो ये ऑप्शन नंबर 3 संतुष्ट करेगा इसको, ऑप्शन नंबर 3 संतुष्ट करेगा। तो कैसे करेगा, देखो 48 भाग कितना आ जाएगा आपका 12, फिर कितना दे रखा है देखो गुणा दे रखा है ये वाला, देखो फिर क्या दे रखा है आपका गुणा दे रखा है 8, फिर क्या दे रखा है आपका प्लस का 15, फिर माइनस का 3 और बराबर आना चाहिए आपका 44 की। तो देखो 44 की 12 48 में 12 का भाग कितने बार जाएगा 4, 12 चौक 48, 4 × 8 प्लस 15 और माइनस का 3, 800 कितना हो जाएगा आपका 32 प्लस का 15 और माइनस का 3। तो देखो यहाँ पर 32 और 15 कितना हो जाएंगे, 32 15 कितना हो जाएंगे आपके 47 और माइनस का 3 और 47 में से 3 के तो कितना बचेगा आपके 44। अपना आप भी क्या आ रहा है आपका 44 आ रहा है। तो ये संतुष्ट कर रहा है समीकरण को, तो संतुष्ट कर रहा है तो आपका 39 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट देखो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। देखो क्वेश्चन नंबर 40 दे रखा है कि 7 जो संख्या दे रखी है +9 + 10 = 8। मैं प्लस मान लेता हूँ इसको। देखो अपना क्या दे रखा है, एक मिनट, अपना दे रखा है देखो 7 + 9 प्लस का 10 और बराबर कितना दे रखा है, 8 दे रखा था। ठीक है, तो ये 8 कैसे आई हमें ये याद करना है। ठीक है, 8 कैसे आई हमें याद करना। तो इन तीनों को जोड़ो, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा कि 7 9 16 16 10 कितना हो जाएगा, 26 आई। अब इन दोनों संख्या को जोड़ेंगे, 2 और 6 को, 2 + 6 तो बराबर कितना हो जाएगा, 8 आ रहा है। इसको संतुष्ट कर रहा है, यस। तो अगली वाली प्रॉपर्टी में देखो 9 + 11 + 30 बराबर कितना आना चाहिए आपको, 5 आना चाहिए। तो इन सबको जोड़ो तो कितना आ जाएगा आपका, देखो ये कितना आपका 30। ठीक है, 11 और 9 कितना हो जाएगा आपका 20, 20 और 30 कितना हो जाएगा आपका 50। और इन दोनों संख्या को जोड़ो, देखो 5 + 0 तो 5 में 0 जोड़ेंगे कितना आएगा 5, ये भी संतुष्ट कर रहा है। तो देखो अब अगली संख्या देखो, अगली संख्या देखो तीसरे समीकरण क्या दे रखिए हमें, 11 + 17 + 21 बराबर कितना आ रहा है आपका 13 आ रहा है। तो इनको जोड़ो, तो 11 और 17 कितना हो जाएंगे 8 और 28, 28 में 21 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा आपका 42। ठीक है, सॉरी 28 में 21 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 49 आएगा। कितना आएगा आपका 49। और देखो 4 + 9 जोड़ेंगे तो फिर कितना आपका 13, क्या रहा 13। तो अपनी का जो पूछा है वो भी इससे आ जाएगा। हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है देखो 23 + 4 + 15 किसके बराबर हो गया। तो हमें पहले क्या करना है, इन सभी को जोड़ना है। देखो 23 और 4 कितना हो जाएगा आपका 27 + 15 और 27 और 15 कितना हो जाएगा आपका 42 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ो, 4 + 2 कितना हो जाएगा 6। जो प्रॉपर्टी ऊपर लगाई थी तीनों समीकरणों में वही इसमें लगाई। तो आपका आंसर क्या आ रहा है 6। तो ऑप्शन देखो 6 किसमें आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1 के अंदर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 41। ये रीजनिंग के क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं रीजनिंग के क्वेश्चन। अब देखो हम मैथ के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, करते हैं भाई। 41 देख, कितने समय में 6 से 1/2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर 72 रुपये का मिश्र धन 81 रुपये हो जाएगा। ठीक है भाई, देखो मिश्र धन क्या होता है आपका, पहले तो आपको यह होना चाहिए मिश्र धन। मिश्र धन है ए, वो होता है आपका मूलधन प्लस ब्याज होता है। क्या होता है आपका, मूलधन प्लस ब्याज होता है। ठीक है, यहाँ पे मिश्र धन दे रखा है हमें 81 बराबर, मूलधन दे रखा है हमें 72। तो हम क्या निकालेंगे, हम ब्याज निकालेंगे, ऐसा ही निकालेंगे, ऐसा ही निकालेंगे साधारण ब्याज। तो देखो यहाँ पर 72 में 81 में से 72 माइनस करेंगे हम, ये प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा। तो ब्याज कितना बचेगा आपका, ऐसा लिख देता हूँ ब्याज का। तो ब्याज बचेगा आपका 9 रुपये। ऐसा कितना आया 9 रुपये। ठीक है, हमें समय निकालना है। तो अब हम जानते हैं ऐसा ही बराबर साधारण ब्याज बराबर क्या होता है आपका, मूलधन गुणा समय दर गुणा समय बटा 100 होता है। यह फॉर्मूला होता है आपका। तो ऐसा कितना आ गया आपका 9 बराबर मूलधन कितना आ गया आपका 72 दिया हुआ है, इंटू आर कितनी दी हुई हमें, आर दी हुई है हमें 6 सही 1/2, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 6 दूनी 12 + 1 13/2 लिख सकता हूँ। ठीक है, और गुणा हमें समय याद करना है बटा 100। तो यहाँ से देखो अपना क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से हो जाएगा आपका देखो 100 को 9 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 900, और अपना क्या हो जाएगा आपका 72, और इधर गुणा में है 72 इंटू 13/2, यहाँ पर 72 इंटू कितना हो जाएगा 13 और 2 ऊपर आपका ऊपर चला जाएगा। तो टी बराबर हो जाएगा ये वाला। तो यहाँ पर देखो इसको काटेंगे हम, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा देखो 72 से काटेंगे हम, पहले काटो आपको, इससे काटो आपको 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 300, और यहाँ पर 3 दूनी 6 312 24। ठीक है, इससे काटेंगे 2 से तो 12। ठीक है, वापस करेंगे कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर 3 से काटेंगे तो 100, और कितना आ जाएगा आपका 4 बार, और 4 का 100 में कितने बार जाएगा 25 बार। तो 25/13, तो 25/13 आ गया समय। तो इसका देखो 25/13 है आपका, तो 25/13 क्या हो गया आपका, एक सही 13 एकम 13, और बचेगा कितना आपका 12 बचेगा। तो 12/13 वर्ष हो गया। और इसको वर्ष को महीने में चेंज करेंगे, देखो एक वर्ष, पर इसको वर्ष में गणना करेंगे तो 12/13 को वर्ष में दिया हुआ है, इसको महीने में चेंज करेंगे तो 12 महीने होते हैं, 12 से गुणा करेंगे 112 का स्क्वायर 144, 144 में 13 का भाग देंगे, 13 एकम 13, 13 एकम 13, 13 महीने हो जाएंगे, और सॉरी 11 महीने हो जाएंगे, एक वर्ष 11 महीने, और आपका लास्ट में क्या बचेगा 1/13 महीना। और इसको भी यदि महीने को दिन में चेंज करेंगे 365 या 366 से गुणा करते हैं हम। तो यहाँ पर देखो अपना ये आ रहा आंसर 1 वर्ष 11 महीने। तो इसमें 1 वर्ष 11 महीने किसमें भी नहीं दे रखा है, तो आंसर क्या जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 42 क्या दे रखा है, देखो 42 क्या दे रखा है, किस वार्षिक दर से, तो हमें दर याद करनी है, मतलब आर याद करना है। ठीक है, आर तो क्या करना है हमें याद करना है। किसी राशि 10 वर्षों में, यानी टी दे रखा है हमें 10 वर्षों में, टी 10 साधारण ब्याज मिश्रण धन का 2/5 है। तो अपना ऐसा ही है, वो आपका मिश्र धन ए है, इसका कितना आपका 2/5 है। इसको देखो मान के करेंगे, मान के करने में आसान होंगी। यदि मैं मानूँ मिश्र धन कितना हो गया है अपना, मिश्र धन 500 है अपना,
मिश्र धन में 500 मानूँ, कहीं बटे में 5 है तो आसानी से कट जाएगा ये, इसलिए मैंने 500 माना है। तो मिश्र धन क्या होता है आपका, मिश्र धन ये होता है आपका मूलधन प्लस क्या होता है आपका ब्याज होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर देखो, अब देखो ब्याज कितना है आपका मिश्र धन का 2/5, तो आपका ब्याज ऐसा क्या हो जाएगा आपका 500 का 2/5, तो 2/5 क्या हो जाएगा, देखो 5 से कटेगा कितनी बार 100 बार, तो ब्याज कितना हो गया आपका 200। तो यहाँ पर ब्याज आ गया आपका, मिश्र धन आ गया, मिश्र धन कितना आपका 500 बराबर मूलधन हमें पता नहीं है और ब्याज कितना आ गया आपका 200। तो यहाँ से देखो 500 में से 200 गया तो 300, मूलधन कितना आ गया आपका 300। अब देखो सभी आ गया, अभी समय भी दिया हुआ है तो दर आराम से निकालेंगे। तो आपका ऐसा है बराबर क्या होता है आपका, ऐसा है बराबर होता है आपका मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन 100। तो देखो ऐसा कितना है आपका 200 बराबर मूलधन कितना आ गया आपका 300, आर हमें याद करनी है और समय में 10 वर्ष दे रखा है बटा 100। यहाँ से देखो दो बिंदु से ये दो बिंदु कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, इस वाली बिंदु से ये वाली बिंदु कैंसिल हो जाएगी। तो आर बराबर क्या हो जाएगा आपका 20 और इधर आर के गुणा में कितना 3, तो भाग में 3 चला जाएगा। तो आर बराबर कितना हो जाएगा 20 में 3 का भाग देंगे 36 18 और कितना बचेगा आपका 2/3%। 6 से 2/3% आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर 6 से 2/3% आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। 43 एक धनराशि 7 वर्षों में सरल ब्याज से दोगुनी हो जाती है, तो वही राशि कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी, ये हमें याद करना है। तो यहाँ पर देखो आपके 7 वर्षों में जो मूलधन है वो कितना गुना हो रहा है आपका 2 गुना हो रहा है, 2p मान लेता हूँ, 7 वर्षों में 2p हो रहा है, ठीक है। तो आप हम जानते हैं मिश्र धन बराबर, अभी हमने देखा मिश्र धन ए बराबर क्या होता है आपका मूलधन प्लस ब्याज होता है, ठीक है। और ब्याज का फॉर्मूला भी हमें पता है क्या होता है, हमें ऐसा बराबर होता है आपका p गुणा r गुणा t अपॉन 100, ये वाला होता है, ठीक है। तो 7 वर्षों में 2p हो जाती है। तो यहाँ पर देखो मूलधन मिश्र धन कितना हो जाएगा आपका 2p हो रहा है और 2p बराबर कितना मूलधन कितना आपका p है प्लस ब्याज, ब्याज ही लगाओ आपका p r और t दिया हुआ हमें कितना कितना वर्ष दिया हुआ 7 वर्ष, 7 बटा कितना हो जाएगा आपका 100। तो यहाँ से देखो 2p में से अब एक इधर प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा आपका माइनस का p, तो 2p माइनस p कितना बचेगा आपका p बचेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका p r और गुणा में आपका 7 है बटा 100। तो यहाँ से देखो p से p कैंसिल हो जाएगा, तो अपना क्या हो जाएगा इधर 1 बचेगा। तो यहाँ से 100 गुना हो जाएगा, 100 बराबर कितना हो जाएगा आपका 7r। तो r आपका दर कितना आ गया p 100/7 आ गई, तो अपनी दर तो आ गई। अब देखो अगली कंडीशन क्या दे रखी है, वहीं कितने वर्षों में 4 गुना हो जाती है। अब की बार वर्ष निकालना है तो वर्ष निकाल देते हैं। 4 गुना हो जाती है कितने वर्षों में, यानी x वर्ष में कितने हो जाएगी आपकी 4p हो जाती है, ठीक है। 4p मान लेता हूँ, 4p हो जाती है। देखो 4p मिश्र धन कितना हो जाएगा 4p, तो मूलधन कितना आपका p है हमें पता है, और हमें ब्याज क्या हो जाएगा p, और r का मान अब इस बार हमने निकाल लिया कितना आ गया आपका 100/7 और हमें t निकालना है बटा 100। तो यहाँ से देखो आप p को इधर माइनस करेंगे तो 4p माइनस का p बराबर कितना हो जाएगा आपका p गुणा 100 इंटू t बटा 7 गुना कितना हो जाएगा आपका 100 आ जाएगा, बटे में 100 है तो इस 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा आपका 3p बराबर कितना होगा p और गुणा कितना हो जाएगा आपका 7/7, ठीक है। इस पे से ये p कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा t बराबर 3 बराबर t/7, हमें t निकालना था, t बराबर कितना हो जाएगा आपका 3 × 7 यानी कितना हो जाएगा 7 21 वर्ष। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा आपका 21 वर्ष। तो ऑप्शन देखो 21 वर्ष कौन से में, ऑप्शन नंबर 4 के अंदर। 43 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। 44 क्या दे रखा है हमें, 44 है किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों के में समय को निरूपित करने वाली संख्या बराबर है, यानी हमें दर और समय क्या दे रखा है हमें बराबर दे रखा है। तो ब्याज दर क्या होगी, हमें दर निकालनी है, तो टी की जगह पे हमें दर निकालना है। मूलधन दे रखा है हमें 25/16, किसी साधारण ब्याज से कितना हो रहा है आपका 25/16 p हो रहा है। तो हम फॉर्मूला जानते हैं, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, ऐसा है बराबर क्या होता है आपका p गुणा r गुणा t/100, इसी फॉर्मूले से निकलेगा ये भी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका देखो 25/16 p दे रखा है और बराबर कितना हो जाएगा आपका p गुणा r और समय भी r दे रखा है, r और 10 समान है तो r निकालने तो मैं दोनों जगह r ही ले लेता हूँ बटा 100। तो यहाँ से देखो p से p कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका देखो 25/16 बराबर कितना हो जाएगा आपका r² बटा 100 हो जाएगा, ठीक है। इनका वर्गमूल निकालूँ तो देखो 25 × 100/16 बराबर r²। तो r बराबर क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर 5 होता है, रूट में 5, 100 का रूट कितना हो जाएगा आपका 10 और 16 का रूट कितना हो जाएगा आपका 4। तो यहाँ से देखो r बराबर इसको देखो तो 2 के बार से काट दूँ कितना आएगा आपका 5 और 2 यानी 25/2।
तो 25 में 2 कब आ गया, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 से 1/2%। तो 12 से 1/2% आ जाएगी आपकी दर। तो देखो 12 से 1/2% किसमें, आपके ऑप्शन नंबर 3 के अंदर। तो 44 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 45 क्या आपका। तो देखो 45 करते हैं हम। साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से 12 से 1/2% हो जाने पर किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 1250 रुपये बढ़ जाती है, तो उसका मूलधन कितना होगा ये हमें बताना है। तो देखो दर दे रखी है हमें, दर दे रखी है हमें कितनी, 10%, और ये कितनी बढ़ जाती है आपकी, 12 से 1/2%। ठीक है, बढ़ गई, कितनी बढ़ रही है आपकी, 12 से 1/2% बढ़ गई। कितनी बढ़ रही है इन दोनों में, देखो कितनी बढ़ रही है आपकी, 2.5% बढ़ रही है। तो देखो 2.1 में भाग दो 2 का, तो कितना बचा, 2.5% बढ़ रही है। तो उसकी जो 2.5% बढ़ रही है, तो उसकी वार्षिक आय कितनी बढ़ रही है आपकी, 1250 बढ़ रही है, 1250 रुपये बन रही है। ठीक है, तो ये 1% पर कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ से मैं 1% निकालूँ तो देखो 25/10 लिख सकता हूँ इसको, प्रतिशत बटा 1250। तो देखो 25 पंजे 125 होता है, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 1% किससे बराबर होगा, 10 इधर गुणा करेंगे, 10 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 500। ठीक है, तो 1% 500 आ रहा है। तो देखो आपका मूलधन निकालना, तो 100, मूलधन कितना होता है आपका, 100 के टर्म पे हो जाएगा आपका 500 गुणा 50, सॉरी 100, तो कितना हो जाएगा आपका 50,000। कितना हो जाएगा आपका 50,000। तो आंसर कितना आ रहा है आपका, 50,000 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1, 50,000 हो जाएगा आपका आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, मूलधन आपका कितना आ गया, आपका 50,000 आ गया क्वेश्चन नंबर 45 में। नेक्स्ट देखो हम क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। 46 दे रखा, ए ने बी को 2500 रुपये तथा उसी समय सी को कुछ राशि 7% वार्षिक ब्याज साधारण ब्याज की दर से उधार दी। यदि 4 वर्ष बाद एक को बी और सी से कुल मिलाकर 1120 रुपये ब्याज के रूप में पाते हैं, तो सी को उधार दी गई राशि कितनी थी। तो मान लेता हूँ सी को उधार दी गई राशि कितनी थी, एक्स राशि उधार दी सी को। तो देखो कुल कितनी प्राप्त हुई उसको, 1120 रुपये प्राप्त हुए, 1120 रुपये प्राप्त हुए। पहले बी को दी कितने, 2500 रुपये दी। ठीक है, 4 वर्ष बाद में पूछा, और दर कितने दे रखी है हमें, 7%। तो वार्षिक साधारण ब्याज की दर आर बराबर कितना दे रखा है हमें, 7% दे रखा है, और टी बराबर कितना दे रखा है हमें, 4 वर्ष दे रखा है। तो कितना हो जाएगा आपका 2500 × 7 गुणा वर्ष कितना दे रखा है हमें, 4/100, प्लस उसके बाद में सी को हमें पता याद करनी नहीं है, कितनी राशि दी थी ये पता नहीं है, तो एक्स मान ली मैंने, और इंटू इसको भी कितनी दर से दी, 7 दर से दी, और कितने समय के लिए दिया, 4 वर्ष के लिए दिया, और इंटू 100। ठीक है, इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर देखो ये कितना आ जाएगा होगा, 2 बिंदु से 2 बिंदु कैंसिल हो गए, तो इसको निकालेंगे हम 1120 से, भैया कितना है आपका 1120 है। ठीक है, पहले 7 से निकालेंगे, तो 7 एकम 7। ठीक है, कितने बचेंगे आपके, 11 है तो 4 बचेंगे, 7 6 42, 160 बचे यहाँ पर। 160 में 4 से का भाग दूंगा, कितना बचेगा, 40 बचेगा। कितना बचेगा आपका, 40 बचेगा। तो यहाँ पर देखो कितना आएगा आपका, 40 बराबर 25। ठीक है, प्लस ये देखो कितना आ जाएगा आपका, यह आ जाएगा आपका देखो 7 और 4 तो कटे गए ना, कॉमन लेके करना है, प्लस में है तो दोनों कटे कॉमन हो जाएगी। ये कितना बचेगा आपका, x/100 बचेगा। ठीक है, x/100 बचेगा। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से देखो इसको सॉल्व करते हैं अब। तो देखो x/100 और 40 में से मैं 25 माइनस करूँ तो कितना बचेगा आपका, 15। ठीक है, 15 बचेगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका, 15 × 100। तो 15 × 100 कितना हो जाएगा आपका, 1500। तो सी को कितनी राशि उधार दी थी उसने, 1500 रुपये उधार दी थी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखो 1504। तो 46 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1500 रुपये उधार दिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्षों के बाद 720 रुपये हो जाती है तथा 5 और अधिक वर्षों के बाद 1020 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि कितनी थी। ठीक है, तो माना मैंने मूलधन x मान लिया, माना मूलधन कितना आपका x है, p बराबर कितना मान लिया मैंने, x मान लिया, और दर दे रखी है हमें, दर मान लेता हूँ मैं r प्रतिशत हो गई। तो देखो मैं कितनी 7 वर्षों बाद 2 वर्षों बाद 720 हो जाती है तथा 5 वर्ष और अधिक वर्षों के बाद 1020 रुपये हो जाती है, तो धनराशि कितनी थी। तो धनराशि देखो अपनी कितना हो जाएगी, 720 माइनस का x बराबर x इंटू आर इंटू कितनी, अंतर कितना आपका 2 वर्ष, सॉरी 2 वर्ष के लिए 2 बट्टा कितना हो जाएगा आपका 100। ये तो समीकरण आपकी क्वेश्चन 1 हो गई। ठीक है, दूसरी राशि कितनी दे रखी है, हमें राशि का पता नहीं है, 1020 रुपये हो जाती है 5 वर्षों के बाद। तो देखो कितने हो रही है आपकी 1020 माइनस का x बराबर x, राशि हमें याद नहीं है, दर भी हमें याद नहीं है, कितने वर्षों बाद में आपके हो जाती है आपकी 7
क्योंकि देखो पहले 2 वर्ष तो पहले थी और 5 वर्ष और अधिक बता रहा है, तो कितना हो जाएगी आपकी 7। तो 7 बटा कितने हो जाएगी 100। ये अपनी समीकरण नंबर 2। तो अब देखो एक और समीकरण 1 और 2 से भाग देंगे यहाँ पे। समीकरण 1 में 2 का भाग देंगे, समीकरण 1 में भाग देंगे इसका 2 का। तो कितना आ जाएगा आपका 720 माइनस का x अपन कितना हो जाएगा आपका 1020 माइनस का x बराबर कितना बचेगा आपका 2/7 बचेगा। ठीक है, क्योंकि देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 2/7 बचेगा। तो यहाँ से देखो आप आराम से निकाल लेंगे। 7 से गुणा करेंगे 720 को आपस में वजन गुणा करा देते हैं। तो कितना आ जाएगा देखो 0 7 दूनी 14 7 2 49 1 50 5040 माइनस का 7x बराबर कितना हो जाएगा देखो 0 2 दूनी 4 0 और 2 2040 माइनस का कितना हो जाएगा आपका 2x। तो यहाँ से देखो x का मान आ जाएगा अपना। x का मान क्या आ जाएगा देखो यहाँ से देखो 5000 में से 2040 किए तो कितना बचेगा 0 0 0 और 3000 बचे और 7x उधर जाके कितना बचेगा आपके 5x बचेंगे। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा आपका 30 में 3000 में किसका बाद जाएगा आपका 5 का, तो कितने बार गया 600 रुपये बचेंगे। कितनी राशि थी आपकी 600। तो मूलधन कितना था आपका 600। हमें क्या पूछा आपका मूलधन, वह राशि कितनी थी मूलधन ने पूछा तो 600 हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा 47 के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 क्या आपका। देखो 400 रुपये की राशि 4 वर्षों में 480 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो वह राशि कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो मूलधन क्या दे रखा है हमें 400 दे रखा है और मिश्र धन कितना दे रखा है हमें 480 आ रहा है। तो यहाँ पर ब्याज कितना हो जाएगा आपका 480 में से 400 जाएंगे तो 80 हो जाएगा। तो देखो 80 बराबर कितना हो जाएगा आपका मूलधन कितना दे रखा है हमें 400 इंटू वर्ष कितना दे रखा है 4 इंटू आर हमें पता नहीं है, आर हमें याद करनी है बटा 100। तो यहाँ से आर कितनी आ जाएगी देखो 2 बिंदु से 2 बिंदु की। ठीक है, और ये कितना होगा 4 दूनी 8 और 20 से 4 में कितनी बार जाएगा आपको 5 बार। यहाँ से कितना होगा 20 4 इंटू आर, तो 20 में 4 का बार कितने बार जाएगा 5 बार। तो आर बराबर कितना हो जाएगा आपका 5%। ठीक है, आपको समझ में तो आ रहा है ना, मैं इधर भाग में दे रहा हूँ डायरेक्ट। ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, टाइम हो चुका है मेरा भी। अब देखो आर कितनी आई आपकी, आर हुई आपकी 5% हो गई। ठीक है, और देखो 2% बढ़ा दी जाए, 2% बढ़ा दी गई तो आर अब कितने प्रतिशत बढ़ा दी गई, पहले 5 थी और 2% बढ़ा दी गई, कितना हो गया आपकी 7% हो गई। ठीक है, तो अब ब्याज कितना हो गया, अब हमें 7% पर ब्याज निकालना, तो हमें ऐसा ही निकालना है। तो मूलधन कितना आपका 400, समय कितना आपका 4 टी और आर कितनी हो गई आप 7 हो गई बटा 100। 2 बिंदु से 2 बिंदु कैंसिल, 4 चौक 16 इंटू 7, तो कितना हो जाएगा आपका तो ऐसा ही हो जाएगा आपका 7 6 42 4 7 4 11 112। तो अब ब्याज कितना आ गया अपना, ब्याज आ गया अपना 112 आ गया। तो हमें क्या पूछा, हमें मिश्र धन पूछा है, मिश्र धन पूछा है। तो मिश्र धन क्या होता है आपका मूलधन प्लस ब्याज। तो ब्याज कितना मूलधन कितना आपका 400 और ब्याज कितना आया आपका 112। तो जोड़ो इसको 2 1 5 512 रुपये। कितना हो जाएगा आपका मूलधन मिश्र धन 512 रुपये। तो आंसर देखो क्या हो जाएगा आपका, वह राशि कितनी हो जाएगी आपकी 512 रुपये हो जाएगी। ऑप्शन नंबर देखो 3 आपका आंसर हो जाएगा 48 के अंदर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। कोई व्यक्ति 5000 रुपये की राशि का कुछ भाग 4% और शेष भाग 5% वार्षिक दर से उधार लेता है, साधारण ब्याज दर से उधार लेता है। 2 वर्षों के बाद कुल ब्याज 440 रुपये है। उपयुक्त दरों में से प्रत्येक पर लगाई गई राशि याद करने के लिए 5000 रुपये निम्नलिखित अनुपात में बांटना चाहिए। कौन से अनुपात में बांटेगा। तो देखो उसने कितनी राशि ली अपनी, ब्याज कितना हो रहा है आपका 440 रुपये हो रहा है, कितना हो रहा है आपका 440 और हम जानते हैं अपना राशि हमको पता नहीं है। एक्स मान लेता हूँ, एक्स इंटू कितने प्रतिशत से दे रहा है, पहले 4% दर से दे रहा है, इंटू कितने वर्ष के लिए दे रहा है आपका 2 वर्षों के लिए दे रहा है बटा 100 प्लस दूसरी राशि कितनी हो जाएगी 5000 माइनस एक्स हो जाएगी, 5000 माइनस एक्स। देखो टोटल रुपये कितना आपके 5000 रुपये, तो 5000 माइनस एक्स हो जाएगी। वही राशि कितने वर्ष के दे रहा है 2 वर्ष के लिए, दर कितनी है आपकी 2 वर्ष के लिए और दर कितनी हो जाएगी आपकी 5%। ये थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गया मैं भी, दर ये है 5%, पहले 4% थी, अब कितनी हो जाएगी आपकी 5% के लिए लेता है शेष। तो अब कितना हो जाएगा आपका बटा 100 और ब्याज होता है आपका 140। ये आपकी कंडीशन बन जाएगी। अब इसको सोल्व कर लो आप। तो सोल्व करते हैं हम इसको। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, इस 2 से देता हूँ इसमें 4 का 110 या 2 का देता हूँ इसमें, तो कितना आ जाएगा आपका 220 आ जाएगा। तो कैलकुलेशन शॉर्ट करता हूँ मैं, तो 220 ये कितना हो जाएगा आपका 4x बटा 100 प्लस ये 2 भी कैंसिल हो गया क्योंकि कॉमन लेके जाता है भाग प्लस में होता तो, और यहाँ पे कितना बचेगा देखो आपका 500
5 से अंदर गुणा कर देता हूँ इधर, तो कितना हो जाएगा आपका 25,000, 25,000 और 25,000 में 100 का बाद दे देता हूँ अलग, और माइनस का 5x बटा कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो गया आपका 220, ये कितना हो गया आपका 4x बटा 100 प्लस देखो 2 बिंदु से 2 बिंदु की कितना बचा आपका 250 बचा, माइनस का 5x बटा 100 बचा। ठीक है, तो आप देखो यहाँ से x का मान निकालना है हमें, x का मान निकाल लेते हैं। आप देखो इधर 220, यहाँ पर 16 को तुम लूँगा दोनों से, तो ये अपना 4x प्लस का और माइनस का 5x, तो कितना बचेगा आपका माइनस का x बचेगा प्लस का 250 बचेगा। अब 250 इधर 220 में से 250 जाएंगे तो कितना बचेगा आपका, ये प्लस का 220 और माइनस का 250 होगा तो कितना माइनस का 30 बचेगा, तो बराबर कितना हो जाएगा आपका माइनस का x बटा 100, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो x बराबर कितना हो गया आपका 30 × 100, तो x का मान आ गया अपने 3,000 रुपये। कितना आ गया आपका 3,000 रुपये। आप देखो कंडीशन देखो, फर्स्ट कंडीशन क्या थी, फर्स्ट पार्ट था आपका, फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा आपका 3,000, कितना है आपका 3,000। सेकंड पार्ट कितना आएगा आपका 5, सेकंड पार्ट किसमें से घटाना आपका 5,000 में से, 5,000 माइनस 3,000 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2,000 बचेगा। और हमें पूछा फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का अनुपात क्या होगा, तो यहाँ पर देखो अनुपात क्या हो जाएगा 3,000 अनुपात 2,000, अनुपात 3 बिंदु से 3 बिंदु कैंसिल, तो कितना बचा आपका 3:2। तो आपका आंसर कितना होगा आपका 3:2 होगा। तो ऑप्शन देखो 3:2 किस में दे रखा है, 3:2 ऑप्शन नंबर 2 के अंदर दे रखा है। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन था आपका 49। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर हम 50 देखते हैं। तो देखो 50, कौन सी धनराशि 2 वर्षों में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1,352 रुपये हो जाएगी, कौन सी धनराशि हमें बतानी है। तो देखो मैं मान लेता हूँ, मूलधन मान लेता हूँ मैं, कितना धनराशि में दी हुई नहीं है, तो मूलधन कितना हो जाएगा आपका, मैं 100 मान लेता हूँ, और प्रतिशत कितने 4% वार्षिक दर से दे रखी है, 4% क्या ले सकता हूँ मैं 1/25 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 2:1 हो जाएगा। ठीक है, 2:1 हो जाएगा। अब देखो 100 रुपये के हिसाब से, 100 रुपये के देखें मूलधन पर, तो कितना हो जाएगा आपका 4, और ये कितना हो जाएगा आपका 0.16। तो यहाँ पर देखो ब्याज कितना हो जाएगा आपका, ब्याज हो जाएगा आपका 8.16। तो मूलधन कितना आपका 100, तो और ब्याज कितना आपका 8.16, तो आपका मिश्र धन कितना हो जाएगा आपका 108, 100 प्लस, देखो ठीक है, 100 प्लस 8.16 को जोड़ूँ तो कितना हो जाएगा आपका 108.16 बराबर किससे हो जाएगा आपका, कितना दिया हुआ हमने 1,352 रुपये दिया हुआ है। कितना दिया हुआ हमें 1,352 रुपये। इस 2 बिंदु से इस पॉइंट को उठाएंगे तो भाग में कितना आएगा आपका 100 आएगा। तो यहाँ से देखो, यहाँ से हम हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, एक के बराबर कितना हो जाएगा आपका, एक के बराबर हो जाएगा, यहाँ से एक के बराबर हो जाएगा आपका 12.50, और हमें कितना निकालना है 100, 100 पर निकालना हमें, तो 100 पर कितना हो जाएगा आपका 1,250। आपका आंसर हो जाएगा 1,250, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे 100 और 100 गुणा में होंगे, तो आपका कितना हो जाएगा आपका 1,250। देखो सो करता हूँ मैं, एक मिनट, इसमें मैं 100 निकालना था, तो 12.50 इंटू कितना करना है आपको 100, यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1250 बटा 100 इंटू 100, तो इस 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा आपका 1,250 बचेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका, और 1,250, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा 50 के अंदर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 51 क्या आपका, 51 दे रखा, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्षों में दोगुनी हो रही है। 4 वर्षों में देखो कितनी हो रही है आपकी, दोगुनी हो रही है। ठीक है, 2 की पावर 1 इंटू कितने वर्षों में 1, 4 वर्षों में। वह राशि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी, यानी 2 की पावर 3, मतलब क्या हो जाएगी 8 गुनी। कब होगी, तब 4 को किससे गुणा करेंगे हम 3 से, ये ट्रिक होती है। तो 4 थी 12, कितने वर्ष में हो जाएगी आपकी 12 वर्ष में। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा 51 के अंदर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 52 क्या आपका, तो 52 दे रखा है हमें 1,33,100 रुपये दे रखा है, 1,33,100 रुपये मूल्य का भवन 72,900 रुपये की ज़मीन पर बनाया गया है। कितने समय बाद दोनों मूल्यों का समान होगा, दोनों का मूल्य समान होगा यदि ज़मीन का मूल्य 10% वार्षिक दर से बढ़ रहे हैं और भवन का मूल्य 10% वार्षिक दर से घट रहे हैं। तो ये हमें बताना है। तो देखो मैं मान लेता हूँ मूल्य x रुपये मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ मैं, मूल्य x रुपये के वर्ष से घट रहे हैं। ठीक है, तो देखो भूमि का मूल्य x समय बाद, एक मिनट, समय x मान लेता हूँ, समय नहीं दिया हुआ हमें तो समय x मानना है, समय क्या माना मैंने x माना है। ठीक है, समय को x माना है, तो देखो भूमि का मूल्य x समय बाद, भूमि का मूल्य देखते हैं हम x समय बाद, तो x समय बाद भूमि का मूल्य देखते हैं। तो P1 कितना हो जाएगा आपका, P1 मान लेता हूँ, कितना दिया हुआ हमें 72,900 रुपये दिया हुआ है,
और कितने समय बाद में, अक्स समय बाद में, तो कितना हो जाएगा आपका अक्स, और दर कितनी दी हुई है हमें 1.1, और पावर हो जाएगा क्योंकि 1 माइनस 1/100 होता है, तो क्या हो जाएगा आपका 1.1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पावर अक्स हो जाएगी। क्या होता है आपका फॉर्मूला होता है आपका पी बराबर होता है पी गुणा 1 माइनस 1/100, 1 प्लस 1/100 होता है, 1 प्लस 1/100 बटा टी, ये होता है आपका फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले से करते हैं हम तो 100x, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा आपका 1.1 की पावर x हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार देखो आपका भवन का मूल्य गिरावट के बाद कितना हो जाएगा आपका, भवन का मूल्य गिरावट के बाद, तो गिरावट के बाद कितना हो जाएगा आपका P2 कितना हो जाएगा आपका, P2 हो जाएगा आपका 1331,300 थे, और इंटू कितना हो जाएगा आपका 0.9 की पावर x हो जाएगा, ठीक है। अब जब दोनों मूल्य समान होने चाहिए तो P1 बराबर होना चाहिए आपके P2, P1 बराबर होना चाहिए आपकी किसी P2 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा आपका, माइनस होता है भाई वो फॉर्मूले में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बराबर होना चाहिए, तो P1 कितना है आपका 72,900 है आपका, इंटू 1.1 की पावर x है, ये बराबर किसी और जाएगा आपका 1331,000 की पावर इंटू 0.9 की पावर x के। तो यहाँ पर देखो 1.1 की पावर x अपॉन 0.9 की पावर x बराबर कितना हो जाएगा आपका 1331,000 बता क्या हो जाएगा आपका 72,900, ठीक है। तो यहाँ से देखो आप अपना समय निकाल सकते हैं, डायरेक्ट समय निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ पर निकाल सकते हैं, ये कितना हो जाएगा आपका, देखो ये हो जाएगा आपका 11/9 की पावर x। एक इसको क्या कर सकता हूँ मैं, 11 का क्यूब होता है, 11 दो बिंदु से दो बिंदु कैंसिल हो जाएगी, तो 11 का क्यूब कितना होता है, 11 का क्यूब होता है आपका 1331, और 9 का क्यूब कितना होता है आपका 729। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 9 का क्यूब, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका देखो 11/9 की पावर x, और कितना हो जाएगा आपका 11/9 की पावर 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 3 वर्ष, समय कितना हो जाएगा आपका 3 वर्ष। तो ऑप्शन में देखो 3 वर्ष कौन से में आपका, ऑप्शन नंबर 4। तो 52 में क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। और अपना फॉर्मूला सही था, यहाँ पे क्या आएगा आपका प्लस ही आएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गया था जल्दीबाजी में, तो अपना ये फॉर्मूला ये होगा, ठीक है। मैं सही बता रहा था आपको। तो अब देखो 53 देखते हैं हम, 53वां क्वेश्चन क्या है आपका, 1,000 रुपये की धनराशि पर 2 वर्षों की साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 10 रुपये है, तो वार्षिक ब्याज की दर होगी। तो इसका 2 वर्षों के अंतर का आपका सूत्र क्या होता है, आपका अंतर का सूत्र क्या होता है आपको पता होना चाहिए। अंतर का सूत्र होता है आपका PR² बटा 100 का स्क्वायर, इस वाले फॉर्मूले से। अब जो धनराशि P बराबर कितना दे रखा है हमें, 1,000 रुपये दे रखा है, और 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा है हमें 10 रुपये। कितना दे रखा है हमें अंतर, 10 रुपये, ठीक है। तो दर पूछिए हमें, तो अंतर कितना दे रखा है हमें 10 रुपये, P कितना दे रखा है हमें 1,000, ठीक है, इंटू R² पूछा है हमें, और बटे 100 का स्क्वायर, 100 इंटू 100 लिख सकता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर देखो इस दो बिंदु से दो बिंदु कैंसिल, एक बिंदु से एक बिंदु कैंसिल, तो R² बराबर कितना हो जाएगा आपका 10 इंटू 10, तो यहाँ से R² बराबर कितना हो गया आपका 100, तो R बराबर कितना हो जाएगा आपका 10%। तो ऑप्शन में देखो 10%, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 54 क्या आपका, किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये, चक्रवृद्धि ब्याज 129 रुपये, तो वार्षिक दर क्या हुआ है यह हमें बताना है। तो इससे जो किया था उसी फॉर्मूले से हो जाएगा। देखो अंतर बराबर क्या होता है आपका, अंतर का फॉर्मूला क्या था आपका PR² बटा 100 का स्क्वायर, ठीक है। तो वो अंतर क्या था आपको, देखो SI कितना दे रखा है हमें 120 दे रखा है, और CI चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है हमें 129 दे रखा है। तो इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा आपका 9 रुपये आ जाएगा, कितना रुपये आ जाएगा 9 रुपये, 9 बराबर। अब देखो P, अब P हमें धन याद करना है हमें 2 वर्ष का, तो देखो P याद करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कितना था आपका, तो मूलधन याद करने के लिए हमें कौन सा SI वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ, P गुणा R गुणा T अपॉन 100। SI कितना दिया हुआ हमें 120 दिया हुआ है, बराबर P, R का भी हमें मालूम नहीं है R, और समय हमें कितना दिया हुआ हमें 2 वर्ष दिया हुआ हमें बटे 100। तो यहाँ से देखो PR का मान कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से देखो ये कितने बार जाएगा, दो का इसमें 120 में 6 बार, 60 को 100 से गुणा करूँगा तो PR बराबर कितना हो गया आपका, PR बराबर हो गया आपका 6,000, तो 6,000 आ गया। तो PR का मान ही रख दीजिए डायरेक्ट आपका। तो यहाँ से देखो PR, इसको क्या लिख सकता हूँ फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले को क्या लिख सकता हूँ मैं PR और गुणा R लिख सकता हूँ बटा 100 का स्क्वायर। तो PR का मान कितना आ गया आपका 6,000 आ गया,
ठीक है। 9 बराबर पी आर, हमें आर का मान निकालना है, तो पी आर का मान कितना आ गया आपका 6000 आ गया, इंटू आर बटा कितना आपका 100 गुणा 100 लिख सकता हूँ इसको। तो यहाँ से देखो, यहाँ से 2 बिंदु से 2 बिंदु गई, ए बिंदु से ए बिंदु गई, ठीक है। यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 10 इंटू 9 और आपका 6 गुणा में है तो कितना किस में चल जाएगा भाग में बराबर आर, ठीक है। तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा आपका आर बराबर, देखो इसे मैं 3 के भाग से काटूँ तो एक 9 बार कितने 3 बार, ये 2 बार, 2 का बार कितने बार जाएगा 5 बार, तो आर बराबर कितना आएगा 5 इंटू 3 बराबर 5 15%। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका 15%। तो ऑप्शन देखो कौन सी में 54 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और लास्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 55 दे रखा है, माना मूलधन पी दर आर प्रतिशत समय टी सरल ब्याज एस और चक्रवृद्धि ब्याज सी है, तो निम्न संभावनाओं पर विचार करते हुए सही उत्तर का हमें चयन करना है। तो देखो सी ग्रेटर देन एस होगा, एस बराबर सी बराबर एस होगा और चक्रवृद्धि ब्याज लेस देन होगा आपका साधारण ब्याज। कौन सा सही है आपका, इसमें सही कौन सा हो जाएगा आपका, देखो 55 में आपका देखो या तो ए सही है या 2 सही है। बाकी देखो लेस देन चक्रवृद्धि ब्याज से बड़ा नहीं होगा आपका, साधारण ब्याज हमेशा छोटा होगा, चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा बड़ा हो सकता है। क्या होता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज या तो बड़ा होगा, सीआई बड़ा होगा या साधारण ब्याज के बराबर होगा। ये दो ही कंडीशन आपकी संतुष्ट करती है। देखो इसमें क्या आ जाएगा एक या दो, एक या दो, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। देखो हमने मैथ और रीजनिंग की सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। देखो आपको टाइम भी लगा आपका 1 घंटा 20 मिनट के समथिंग, थोड़ा जल्दीबाजी भी करने की कोशिश की है। तो कोई भी थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाए क्वेश्चन में तो उसमें सुधार करना, कमेंट बता देना, उसमें और सुधार कर देंगे और आपका आंसर टेलीग्राम पर डाल देंगे, ठीक है। और ये आपके मैथ रीजनिंग की कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्यूशन करवाएं, इसीलिए पिछला कि पेपर का सॉल्यूशन नहीं करवाया था ताकि टाइम अधिक ज़्यादा वेस्ट होता है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, 1-1.5 घंटे का मतलब सॉल्यूशन करेंगे तो टाइम तो लगेगा ही। फिर भी मैंने सोचा करवा देता हूँ आप सभी दोस्तों के लिए, क्योंकि आप भी मेहनत कर रहे हो, आपका एग्ज़ाम नज़दीक है। तो चलो दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट जरूर करना और क्लास को शेयर जरूर करना। कल हम डिटेल से पढ़ेंगे, हम जो जीके क्वेश्चन और करंट क्वेश्चन, इंग्लिश के क्वेश्चन, हिंदी के क्वेश्चन, कल वो बहुत ही शानदार क्लास होगी अपनी, तो उसमें पूरा एनालिसिस करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।